કેમ છો? આમી દિલ્હીથી અમદાવાદ આવ્યા था जिग्नेश मेवाणी नो इंटरव्यू करवा। तो सब लोगों ने बोला कि भाई આવ્યા જ છો तो हार्दिक भाई नो भी इंटरव्यू करी लो रुको ढोकला खाते खाते जो है ना थोड़ी सी गुजराती इधर उधर, लेकिन मेरी टूटी फूटी गुजराती से बहुत बेटर होने वाला है इंटरव्यू। एक और बार ट्राई करके आप लोगों को देता हूँ। કેમ છો? અમે દિલ્હીથી અમદાવાદ આવ્યા था जिग्नेश मेवाणी नो इंटरव्यू करवा। तो सब लोगों ने बोला कि भाई આવ્યા જ છો तो हार्दिक भाई नो भी इंटरव्यू करी लो। तो हमें कह दूं कि केम नहीं, तो चलो अरविंद भाई नहीं ये जो ढोकला सॉरी, ये जो इंटरव्यू आप देखने वाले हैं भाई, ये मेरी गुजराती जितना बुरा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। लेकिन पेश खिदमत है अनफिल्टर्ड बाय संदेश फीचरिंग हार्दिक पटेल। लेकिन वीडियो देखने से पहले एक गुजारिश आप सबसे, देखिए भाई वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज, परचेजिंग पावर नहीं मांग रहा हूं इस बार, रिसोर्सेज नहीं मांग रहा हूं इस बार, लिंक पे क्लिक भी नहीं मांग रहा हूं इस बार आपसे एक ही चीज मांग रहा हूं कि अब इससे आगे अगर आप वीडियो देखने का सिलेक्शन कर रहे हैं, अगर वो आप चॉइस कर रहे हैं, अगर आप ड्रॉप ऑफ नहीं कर रहे हैं मेरी घटिया गुजराती की वजह से, तो प्लीज यार सब्सक्राइब बटन दबाइए। इससे क्या हमारा मनोबल बढ़ता है, मार्केट में लोगों को पता चलता है अच्छा ये चैनल बढ़िया कर रहा है, इसकी स्पीड बढ़िया है। जो स्पॉन्सर्स हम में इंटरेस्टेड होते हैं वो और इंटरेस्ट जाहिर करते हैं और नए नए लोग हम में इंटरेस्ट जाहिर करते हैं अगर आप बस एक वो सिंपल क्लिक सब्सक्राइब बटन पे कर देते हैं। और कुछ नहीं चाहिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और मजे उठाइए, बढ़िया कंटेंट देखिए। जो अच्छा लग रहा है कमेंट करिए, जो नहीं अच्छा लग रहा है वो मुझे डीएम में बताइए, कमेंट नहीं उसको भी कमेंट में बताइए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन सब्सक्राइब बटन भाई अच्छा सुनो, ये ड्राई स्टेट यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ नहीं मिलता? नहीं, हर एक से पूछो मिलता है, हर एक से पूछो मिलता है। मंगवा लीजिए, मैं खुद चलाता हूँ ट्विटर और इंस्टा। जिग्नेश को पूछो कोई और डालता है क्या होता है, असम जाना पड़ता है। छोड़ने की प्रक्रिया से लेकर बीजेपी ज्वाइन करने तक क्या प्रोसेस होता है? क्या छोड़ते वक्त ही आप बीजेपी से बात कर रहे थे? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि सिस्टम काम कैसे करता है। आज जो भी सीरियस सवाल है उसको आप जो ऐसे करने की कोशिश करते हो ना, वो मैं सब देख रहा हूं। आपने जो अगर मियां बीवी राजी तो क्या लड़का लड़की, हाँ, यहाँ भी शब्द का यूज नहीं करो भाई। नरेंद्र भाई ने फैसला करवाया राम मंदिर का, कोर्ट से फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर की चलती है। आप ये बोल रहे हो हार्दिक पटेल अभी तक सही जा रहे थे, ये आपको लगता है बीजेपी क्रिटिसिज्म थोड़ा कम लेती है? आपको क्यों ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो भी क्रिटिसाइज करता है उसको एक तरह से ब्रांड कर दिया जाता है, ऐसा मुझे फील है। नहीं, वो फील आपका गलत है, चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये लो। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस हार्दिक भाई, आपने जो आईपीएल में कैप्टनसी की है गुजरात लायंस की। ये वाला जोक मुझे मारना ही था। ये मेरे को कई बार ऐसा होता है कि वो टीवी में भी हार्दिक पांड्या की जगह हार्दिक पटेल बोल लेते। क्या बात कर रहे हैं? कई बार ये थोड़ी अनकंफर्टेबल अगर लगे तो आप बता देना। हाँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने देखे ही है इंटरव्यूज, मुझे लग रहा है, तो मैं थोड़ा ओवर कर दूं, थोड़ा ज्यादा कर दूं तो थप्पड़ वप्पड़ मार सकते हो आप। अरे नहीं, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा मैं ऑडियंस को बता दूं कि हार्दिक भाई ने प्रॉमिस किया है कि अगर इस वीडियो को 5 मिलियन व्यूज आ गए तो वो वापस कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। अभी अहमदाबाद शहर समझ रहा हूँ, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है अहमदाबाद शहर। क्यों? मौसम भी थोड़ा बारिश ही चल रही है लास्ट 3-4 दिन से, और मैं थोड़ा नॉनवेज का शौकीन हूँ, तो मैं अपना चिकन सैंडविच ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। अच्छा सुनो, ये ड्राई स्टेट यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ नहीं मिलता? नहीं, हर एक से पूछो मिलता है, हर एक से पूछो मिलता है। मंगवा लीजिए, मिलेगा यहाँ। एफआईआर हो जाएगी ना? नहीं, यहाँ थोड़ी मिलेगा। हर एक से मैंने पूछा, वो कह रहा है सर पुलिस को भी देख लेंगे, आप चूज तो करो। मिलता होगा, मैं इसमें मना कहाँ कर रहा। नहीं तो क्या इस पे जो, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बैठा हूँ। पर गुजरात में मिलता तो है ना? बीच में पीने वाले पीते भी, और हमारे गुजरात में परमिट भी कई लोगों के पास है, इसमें कोई। अच्छा, वो भी होता है, स्पेशल परमिट भी होता है। जब से मैं यहाँ आया हूँ, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो चाहे ऑटो वाले हो, जब भी मेरी बात चली इस बारे में, और चीज़ों के बारे में भी हो रही है, इलेक्शन के बारे में, कौन सी पार्टी आ रही है, फिर दारू के बारे में बात हुई तो उन्होंने बोला अरे सर हर जगह मिलती है ना।
उनके गुजराती एक्सेंट में बोला, तो फिर मैंने बोला ऐसे कैसे एफआईआर भी हो जाएगी, तो कह रहे पुलिस का भी इंतजाम है हमारे नहीं पास। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा मुझे लोगों ने बोला। नहीं, अब ऐसा आप नहीं बताओ है। सच्चाई जो भी है। अगर मान लीजिए 100 पुलिस है तो उसमें 4-5 पुलिस के द्वारा ऐसा होता होगा, हाँ, तो हर उसके पुलिस कारण हम वाले का पूरे नहीं है। पुलिस को खराब नहीं कह सकते। ठीक बात है। पुलिस ऑनेस्ट है, बट ब्लैक में मिल रही है। मिलती है, मैं मना नहीं कर रहा, आज भी कहता हूँ ना, मिलती है, लेकिन उसको रोकने के लिए सरकार की ओर से पूरे प्रयास भी होते हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि हमारे वहाँ कहावत है ना कि जहाँ कानून बने वहीं टूटते हैं। बोलते हैं कि यहाँ मत थूकना, फिर भी वहाँ थूकते हैं, वहीं थूकते हैं। तो लोग समझते नहीं है, हमें समझना तो चाहिए। आप अहमदाबाद से हो? नहीं, बेसिकली मैं यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर एक मेरा ब्लॉक लगता है, तालुका बोलते हैं। ओके। और अहमदाबाद में 6-7 साल से बेस बन गया है, क्योंकि पॉलिटिकली होते हैं तो आप लोग आते हैं तो गांव तो आप आएंगे नहीं। नहीं, हम आ जाएंगे यार, आप बुलाओगे तो हम आ जाएंगे। तो उसमें अगली बार गांव में बुलाएंगे। जरूर जरूर, इलेक्शन टाइम में वहाँ इंटरव्यू करेंगे। जरूर जरूर। बचपन वगैरह वहीं पे भी था? सब कुछ बताओ बचपन के बारे में। आप 93 बॉर्न हो ना? आप मेरे यंगेस्ट गेस्ट हो। मैंने कभी 90s बॉर्न वाले किसी गेस्ट का इंटरव्यू नहीं किया। तो अच्छी बात है कि लोग ये कहते हैं कि हम आएंगे तो मुझसे बड़ा है कन्हैया, जिग्नेश, काफी बड़े। अब देखो आपने नाम लिए, उनके नाम मैंने ले लिए। बताओ अभी दोस्ती ठीक चल रही है उनसे? देखिए, दोस्ती और राजनीतिक सड़क, मैं सड़क कहता हूँ, राजनीतिक सड़क, ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो कोई कहीं पर भी हो सकता है। चलो इसी पे आते हैं फिर, क्योंकि मैं ना अभी ये अहमदाबाद के ही लड़के हैं, इनसे मैं अभी चिल कर रहा था इंटरव्यू से पहले। इन्होंने बोला यार हार्दिक की पर्सनैलिटी ना हमें समझ नहीं आ पा रही है, कि पहले एजिटेशन, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी, तो हार्दिक आपको हार्दिक, आई कैन कॉल यू हार्दिक ना? तो हार्दिक की क्या पर्सनैलिटी है, हार्दिक चाहते क्या हैं, और हार्दिक का विजन क्या है, ये कंफ्यूज हैं अभी लोग। क्या आपके आसपास भी लोग कंफ्यूज हैं, या फिर आपको लग रहा है नहीं यार ये तो 2-4 ही लोग हैं, बाकी लोगों को क्लैरिटी है? ये कंफ्यूज होते तो लोग क्यों आते? कहाँ? कार्यक्रमों में, एजिटेशन में। ठीक बात नहीं, अब ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। नहीं, देखिए, गुजरात को समझना है, अहमदाबाद को समझना है, यहाँ के लोगों को समझना है, यहाँ के पॉलिटिकल लीडरों को समझना है, तो सिर्फ किसी के कहने से नहीं समझ सकते आप। यहाँ लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, उनकी बातें समझनी पड़ेगी, उनसे थोड़ी हंसी मजाक भी आप कर सकते हो, उसमें से भी कुछ बात निकल सकती है। ठीक बात है। तो एजिटेशन क्यों हुआ था, उसके पीछे तो किसी ने अपना दिमाग दौड़ा ही नहीं। ये कहावत है हमारे यहाँ, कॉलेज के कैंपस में बैठे बैठे बर्गर खाएगा और बात करेगा कि मेरा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो बर्गर खाना थोड़ा टाइम बंद कर दे और काम में लग जाए तो देश आगे बढ़ जाएगा। ठीक बात। तो ये जो आपने कहा कि कोई ये कहता है वो कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ रहने वाले लोगों को आंदोलन के कारण मिली योजनाओं का कितना लाभ मिला, उससे मुझे फर्क पड़ता है। बाद में बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया था? मेरा कोई पॉलिटिकल फैमिली नहीं है, मेरे पापा कोई मंत्री नहीं थे कि मैं उसका बेटा हूँ और राजनीति में घुस आया। जब आंदोलन की शुरुआत की तब 20 साल की उम्र थी मेरी सिर्फ। पापा क्या करते हैं आपके? बोरवेल की मोटर्स निकालना, उसको अंदर वापस सेट करना। अच्छा। मेरे पापा की तो डेथ हो गई 2 साल पहले, कोरोना में, 1 साल पहले। ओके। मम्मी हाउसवाइफ? हाउसवाइफ। ठीक है। आपके कितने भाई बहन हैं? मैं और मेरी एक बहन की भी शादी हो गई है। ओके। मेरी भी हो गई है। आपको कांग्रेचुलेशंस यार। तो ये अरेंज मैरिज या लव मैरिज? लव विथ अरेंज। लव मैरिज? अच्छा, ये क्या बोला आपने, लव विथ अरेंज? क्या ये क्या बोला? लव भी था और घर की परमिशन से भी हो गया, तो दोनों बोल देते। ठीक है। तो अभी शादी हुई रिसेंटली? नहीं, 3 साल हो गए। वाह यार, कैसी चल रहा है? सब बढ़िया? सब बढ़िया। बच्चे हो गए? नहीं। प्लान है? जरूर, उस दिन तो टीवी मीडिया में नहीं पता चल जाएगा। शादी पता चल गई तो सब कुछ पता। ये जाहिर जीवन में तो ये कहते हैं ना कुछ मीडिया वाले, एक्चुअली मैं आपको मीडिया वाला नहीं मानूंगा। मैं मीडिया वाला हुई नहीं, मैं यूट्यूब मानूंगा भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, थैंक्स यार। थैंक तो लोग कहते हैं ना कि हर नेता की हर एक बात लोगों को पता होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि हर एक बात पता होनी चाहिए। तो हमारी शायद मान लीजिए कि कोई बुराई हो सकती है, ठीक बात, तो तुम जब ये बोलोगे कि मेरे नेता की ये बुराई है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम में वो बुराई नहीं होनी चाहिए। अच्छा हो भाई, तब जाके तुम मुझे बोल सकते हो कि तुम्हारी ये बुराई है। आपकी कौन सी बुराई है जो आपको सबसे ज्यादा खटकती है? जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई तब लोगों को लगता था कि ये जिद्दी आदमी है। मेरे पापा मुझे कहते थे कि तू जिद्दी है तो उसका तुझे नुकसान होगा। ठीक है। लेकिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जीत के कारण फायदा भी होता है। ओके। जब आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग कहते थे कि अब ये आंदोलन कहाँ तक चलेगा, इसको अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आप गुजरात आए तो थोड़ा समझना चाहिए
कि आंदोलन के कारण यहाँ 3 बड़ी योजना लोगों को मिली है ओके। जो किसी और स्टेट में नहीं है। हम पटेल थे, पटेलों को आंदोलन था, लेकिन फायदा सिर्फ पटेलों को नहीं मिला, गुजरात के 68 समाजों को उसका फायदा मिला। वंडरफुल। पर मेरे को हार्दिक भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, ये एक्नॉलेज करने वाली बात है कि एक्टिविज्म से और एक एजिटेशन से कुछ पाया जा सकता है। मुझे लग रहा है आपको गुस्सा आ रहा है। अरे आप कर रहे हो ना क्योंकि आपके आप बारे तो में हम मेरी उम्र के दोस्त थे, हम तो same है। स्वाभाविक है कि मैं आपके साथ गुस्सा नहीं कर क्यों? सकता। अरे ऐसे अब अपने उम्र के लोगों के साथ नहीं करते आप? नहीं करते? वो कुछ होते हैं ना जो 2 साल बड़े हो जाते हैं तो अपने आप को भी मानते हैं मैं बड़ा हूँ, तो ऐसे लोगों को समझाना पड़ता ये है आप ना। किसकी बात कर रहे हो? बहुत सारे लोगों की बात। ये जिग्नेश का नहीं है? नहीं बता दो यार। वो तो दोस्त है ना, आज भी है, वो भले ही किसी और पार्टी में हो, उससे क्या गुस्सा। ये मान लीजिए कि जब हमने बीजेपी ज्वाइन किया तो हमारे पुराने दोस्त ने टीवी में आकर हमारे खिलाफ बोला। नाम बताओ ना, ऐसे कैसे यार? जिग्नेश ने मान लीजिए बोला, जिग्नेश ने, हाँ। तो कई लोग मुझे बोले कि यार जिग्नेश बोला। मैंने कहा बोलेगा, अगर पार्टी का बेचारे का दबाव है पार्टी का जिग्नेश पे तो बोलना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। 20 साल की उम्र में आदमी एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च कैसे करता है और क्या लॉजिस्टिक्स फिगर आउट करने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये जानना बहुत जरूरी है फ्रॉम समवन हु इज लेड इन एजिटेशन और इतनी यंग एज में। मतलब अगर मैं ये बोलूंगा कि आप 14 इंजेक्शन ले लो अभी तो लोगे? अगर कुत्ते ने काटा होगा तो शायद ले लूंगा। लोगों की तकलीफें बहुत थी, अलग अलग तकलीफें थी। मुद्दा रिजर्वेशन का था, लोगों के दिमाग में ये था कि साला अपने को अच्छे मार्क्स से लेकिन एडमिशन नहीं मिलता, रिजर्वेशन के कारण नहीं मिलता। नौकरी रिजर्वेशन के कारण नहीं मिलती, हम गरीब रिजर्वेशन के कारण हो गए। लोगों के दिमाग में बड़ी ताकत से दिमाग में चला गया था। आप अग्री करते हो इस बात से? बिल्कुल। फिर हमारे वहाँ गुजरात में ऐसा है कि अगर बच्चा सरकारी नौकरी नहीं करता तो छोकरी नहीं मिलेगी उसको। अच्छा, ऐसा भी लड़की नहीं मिलेगी। आपको मिल गई? सबकी बात नहीं कर रहा ना। अरे ये जोक है, चलो आगे बढ़ो। तो मान लीजिए कि, और मैंने कहा ना मुझे मिल गई तो लव किया तब मिली नहीं तो वो भी नहीं मिलती। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन से टूल्स यूज किए, क्या व्हाट्सएप, फेसबुक, मतलब हाउ डिड इट हैपन? सोशल मीडिया का तो बहुत उपयोग हुआ है पूरे एजिटेशन के भीतर बड़े पैमाने में। ये मान लीजिए कि अगर हम कोई एक मैसेज भेजते थे तो विद इन 1 घंटे में हम 3-4 लाख लोगों तक वो मैसेज पहुंचा देते थे। अच्छा। फिर ब्रॉडकास्ट का उपयोग हमने बहुत किया, फेसबुक का उपयोग बहुत किया। मान लीजिए आज भी मेरे ट्विटर में 18 लाख लोग हैं, फेसबुक में 12-12.5 लाख लोग हैं। एकदम प्राउडली बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं बोले, लोग जुड़ते हैं हमसे, हम लोगों की बात करते हैं तो प्राउड तो होना चाहिए ना। हाँ, पर हमारे पास तो मुद्दे है सही, वो विपक्ष की तरह, आज के विपक्ष की तरह नहीं है अभी जो आप ही थे इतने नहीं, थोड़े दिन मैं अभी की बात कर रहा हूँ ठीक है। कि ऐसे नहीं कि वो संसद भवन पे वो शेर पर भी कमेंट कर दे रहे हैं कि वो उसके दांत दिख रहे नहीं, वो ऐसे फालतू चीज नहीं हमारे पास। वो क्या मुद्दा है वो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। पर मैं ये बोल रहा हूँ जो अभी जो ट्विटर या इंस्टाग्राम पे जो डाल रहे हो उस पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, नहीं देख रहे हो आप? बिल्कुल नहीं देख रहे। मैं देखिए 2 चीजें, मैं खुद चलाता हूँ ट्विटर और इंस्टा, ठीक है। दूसरी टीम वगैरह ये हमको आता भी आपके पास है टीम या नहीं है? बहुत, लेकिन खुद चलाना चाहिए। जिग्नेश को पूछो कोई और डालता है तो क्या होता है, असम जाना पड़ता है जिग्नेश बोला था ये कि यार मैं डालता ही नहीं था। अच्छा। टीम डालती है, टीम उस दिन उसने डाला तो मैं चला गया। क्या बात कर रहे हो, ऐसा हुआ है? उसको यार आप उनके बारे में कुछ बोलते कर देना चाहिए। पहला इंटरव्यू आपको मेरा करना चाहिए, बाद में उसका करना चाहिए। उनका एक और करूंगा मैं नहीं, पर उन्होंने मेरे को क्या बोला कि कन्विक्शन का डर था कि 15-20 साल जेल में ना डाल दे बीजेपी, का डर था। कितना केस है? मैं जिग्नेश थोड़ी हूँ। मैं आपको पूछना चाहिए जब आप किसी, देखिए मैं वही तो समझ रहा हूँ कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो पूरी डिटेल होनी चाहिए। अगर आप मेरे साथ आप बात करें तो मुझ पर कितने केस है मालूम है? कितने आप बताओ? 32, मेरी उम्र भी 32 नहीं तो है। अब तो केस खारिज हो जाएंगे। कहाँ हो गया, अभी तो चल रहे हैं ना। देखिए अब केस खत्म करने के लिए कोई थोड़ी जाएगा ना, और ऐसे ही थोड़ी केस खत्म हो जाते हैं, वो तो कानूनी प्रक्रिया है ना। वो तो जो सरकार चाहती है वो हो जाता है। कौन हार्दिक, कौन? अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि कोर्ट में सरकार का चलता है? आप क्या नहीं मानते कि स्टेट अपनी पावर और मशीनरी यूज करके? मुझे नहीं लगता। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। स्टेट अपनी मशीनरी यूज नहीं करता है? कोर्ट में थोड़ी करेगा। नो, बट देखिए सरकारी वकील होता है वो तो दलील जरूर करेगा। नहीं, बट आपके लेकिन आप ये कहोगे कि जज को खरीद लेंगे, नहीं, तो ये ऐसे नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई डिडंट से दैट। मैं कह रहा हूं हार्दिक, लेकिन अगर आप लॉ में होते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां आप यूएपीए या किसी भी ऐसे लॉ में अरेस्ट करते हैं, फिर आप कोर्ट में प्रेजेंट भी नहीं करते हैं। 1-1.5 साल 2.5 साल लोग सड़ते रहते हैं जेल में। क्या ऐसा नहीं होता है इंडिया में? आप मेरे को बताओ। देखिए एक गुरु नहीं, ऑनेस्टली बताओ ना। मैं एक गुरु था जो एक शिष्य के साथ रोज नदी किनारे बैठ सूर्य को जल चलाने जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग होने वाला है इंटरव्यू। तो स्वाभाविक है कि गुरु जी जल चलाते थे और चढ़ाते थे, तो उसी टाइम एक बिच्छू आता था और गुरु जी को डंक मारता है।
ठीक काटता है, जब जल चढ़ाते हैं उसी वक्त। हाँ। ठीक है। तो फिर गुरुजी देखते हैं तो उसको साइड में ले रख देते हैं। 3-4 बार हुआ, लेकिन आपके और मेरे जैसा शिष्य होगा साथ में। ठीक है, ठीक है। उसने बोला कि गुरुजी ये कहाँ है, ये हर दिन काट रहा है, मारते क्यों नहीं है? हाँ। तो गुरुजी ने इंटरेस्टिंग कहा कि यार उसका काटना उसका कर्म है, उसको बचाना मेरा धर्म है। ये तो स्टेट का कर्म है, ये स्टेट का यही होला है। स्वाभाविक है। आपकी बात से मैं पूरी मना भी नहीं करता कि कोई सरकार होती है, वो सरकार अपने आप को बचाने के लिए पुलिस का उपयोग नहीं करती हो, ऐसा मैं नहीं कहता, स्वाभाविक है। स्टेट मशीनरीज होती है। और मैं ये भी मानता हूँ कि कई पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं हाँ। जो खुद सरकार से अच्छे दिखाने के लिए करते भी है ऐसे। ठीक बात है, ठीक है। देखो सर, मैंने उसको जेल में डाल दिया 2 दिन के लिए, फिर सरकार डांटती भी थी, रे को ये क्या करना था, साले 2 दिन ज्यादा आंदोलन चला, समझिए। ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 25 अगस्त को हमारी जब ये बड़ी रैली हुई थी, अगर उस दिन ये कुछ बवाल नहीं होता तो मेरा ये मानना है कि उतनी तेजी से आंदोलन बड़ा भी नहीं होता। अच्छा, आपने ये कहा कि आप अहमदाबाद में आए, तो आपने कहीं घूमे कि नहीं, अहमदाबाद मैं नहीं असल में मेरी वाइफ जो है वो एनआईडी से हैं, एनआईडी की स्टूडेंट रही हैं, तो मैं 2-4 बार पहले भी आया उनको हूँ। मालूम होगा कहाँ कहाँ घुमाना है। बिल्कुल, उन्होंने एक लिस्ट नहीं, उन्होंने एक लिस्ट दी थी। अच्छा। लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाया क्योंकि मुझे अर्जेंटली किसी काम से बॉम्बे जाना लेकिन पड़ा। मेरी आपसे एक गुजारिश है हाँ। कि आप एक दिन निकाल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जरूर जाइए। मैं जरूर जाऊँगा, तो वहाँ जाना चाहिए। और आपको मालूम होगा कि मैं जरूर अहमदाबाद अच्छा हेरिटेज सिटी पे डिक्लेयर हुआ है। मैं जरूर मैं गुजरात और एक्सप्लोर करूंगा। मैं एक बार स्कूल से भी आया था, लोथल, ढोलावीरा, ये सब मैं घूमा हूँ। का बड़ी ये सब मैं घूमा इतिहास हूँ। है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बताओ बताओ। जब आजादी की बात, जब भारत को एकजुट करने की बात हुई, तो हमारे भावनगर के जो राजा थे, हाँ। कृष्ण कुमार सिंह जी महाराज, जिन्होंने पहला अपना रजवाड़ा, आजकल तो कोई अपना घर भी किराए पे देने पे पहले 50 बार सोचता है, ठीक बात। उस आदमी ने 700 गांवों का एक रजवाड़ा था, सरदार पटेल को दे दिया था कि देश की एकता के लिए। सरदार पटेल गए उनके पास, बोले कि महाराज देश तो आजाद हो गया है, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सब लोग अपने अपनी रियासत भारत को दे, भारत सरकार को दे, या भारत की एकजुटता के लिए दे। तो उन्होंने कहा ये काम कीजिए। स्वाभाविक है, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जो रानी साहिबा है, वो जब शादी करके मेरे पास साथ आई, तो स्वाभाविक है जो सोना वो उसके माता पिता के वहां से लाई होगी, हाँ। उसमें मुझे पूछना पड़ेगा। अरे वाह। फिर महाराज जी गए रानी साहिबा के पास कि भारत आजाद तो हो गया, लेकिन लोग कहते कि एकजुटता के लिए, अखंडता के लिए सबको एकजुट करना है। तो मैं तुम्हारी परमिशन मांगने के लिए आया कि मैंने ये तय किया है कि मैं अपनी रियासत दे दूंगा, जो 700 गांवों की रियासत है वो भारत की एकजुटता के लिए दूंगा, लेकिन जो तुम पापा के वहां से वगैरह जो सोना वगैरह जो लाई हो उसका क्या करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था जो आज की पीढ़ी को समझना चाहिए कि पूरे के पूरा हाथी जा रहा है तो हाथी के जेवरात और हाथी का श्रृंगार क्रम करेंगे क्या। सही बात तो वो भी हम देंगे। तो गुजरातियों के पास एक जुनून है देश के प्रति कुछ कर गुजरने का। फेमस होना पसंद है आपको? देखिए यार अभी बहुत डिप्लोमेटिकली बात करते हो आप। फेमस कौन नहीं होगा। आप इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? मैं इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो फेमस नहीं होना। सुनो तो एक काम कीजिए, जब इंटरव्यू के टाइम आपके मुंह पे वो काला सा वो कर दे। आई लाइक इट। तो आपसे भी तो यही सुनना है ना मेरे को। नहीं क्यों, देखिए अच्छा काम करेंगे तो अपने आप फेमस हो जाएंगे। पसंद है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्यों किसी को नहीं। देखो अच्छा काम करोगे तो अपना फेमस हो गए, बट फेम के साथ फिर एक अच्छा भी लगता है ना कि लोग पहचानते हैं, लोग आपकी सराहना करते हैं। वो पसंद है, वो गलत तरीके से नहीं। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने बीकॉम किया है। बीकॉम और अपन इतना बड़े पढ़ने वाले भी नहीं थे, पूरी रात पढ़ते 50 आते थे, नहीं पढ़ते फिर भी 85 ही आते। काहे दिक्कत, काहे परेशानी करे। अपनी लिमिट पता है। मतलब क्या इंस्पिरेशन है? चीफ मिनिस्टर बनना या प्राइम मिनिस्टर बनना है? ऑनेस्टली बताओ, कुछ तो हो गया इंस्पिरेशन। ये नहीं कि मैं चाहता हूँ गुजरात आगे बढ़े, मुझे पद मिले या ना मिले, बस ये डिप्लोमेटिक क्वेश्चन का जवाब भी मैं डिप्लोमेटिक जब डिप्लोमेटिक क्वेश्चन थोड़ी है ये। नहीं, मैं तब देता हूँ जब कोई बड़ा वो अलग चैनल वाले आ जाएंगे तब वो दे दूंगा। अभी ये यूट्यूब वाला है तो अपन को नहीं देना। ये क्या बात है भाई? अरे ये क्या मतलब है? ये उन सबसे ज्यादा चलता है जो हमारा वाला है। आप उनके इतने मेरी बात समझे नहीं, वही तो प्रॉब्लम है कि आप समझ नहीं पाए। जब वो शो होगा तो अलग बात करेंगे। ये वो इंटरव्यू नहीं कि जहां पर मुझे डिप्लोमेटिक जवाब देने हैं, खुल के जवाब। तो बताओ, चीफ मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। इस इलेक्शन में बनना है? नहीं, समय आएगा बना देंगे। चीफ मिनिस्टर बनना है? बिल्कुल बनना है, तब दूसरी बार इंटरव्यू कर लेंगे। शायद आप खुद की चैनल बना लो, खोल लो, तो उसमें कर लेंगे। ये अपना ही चैनल है, ये यूट्यूब चैनल अपना। फ्यूचर में जब टीवी चैनल खोल दिया मेरा, थैंक्स यार। इसीलिए मैं इंटरव्यू वालों को बोलता हूँ लाइव कीजिए। ठीक है, ताकि कोई काट ना दे। अगली बार लाइव करेंगे। नहीं, मैं अच्छे काटूंगा, आप अच्छे दिखोगे। हमारे एडिटर जो है ना वो बीजेपी के फैन है,
क्या सबसे बड़ी दिक्कत ये है। नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है कि कांग्रेस वाला होगा तो काट देगा। वो करते हैं, वो कांग्रेस अच्छा। वालों को इतना बुरा दिखाते हैं। अभी मेरे बीजेपी वालों को बुरा दिखाते हैं आप लोग। नहीं, अरे ये कैसी बात है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बीजेपी वाले मेरे पास सिर्फ एक ही आए अभी तक, मनोज तिवारी जी। हाँ मैंने देखा वो इंटरव्यू, आए अच्छा तो लगा। अच्छा लगा आपको? हाँ बिल्कुल। तो मैंने उनका 2 बार इंटरव्यू कर लिया। पहला किसका किया था? सबसे पहला, मेरा सबसे पहला पॉलिटिकल इंटरव्यू मिलिंद देवरा के साथ 2018 की बात है। अच्छी बात। कैसे लगता है आपको? मेरा कोई ऐसा परिचय नहीं है। नहीं, बिना मिले कैसे राय बना लिया आपने? सही बात है। अब जब मिल गए तो आप बोलोगे कि ये तो ऐसा ही है। हाँ तब बोलो, अब लोग सही मानेंगे। ओ भाई, मेरे को ना जिग्नेश का ह्यूमर समझ नहीं आता, मुझे आपका ह्यूमर समझ आ रहा है। अरे बाप। जिग्नेश मेरे को लेकिन एक अच्छा बात लगे, तो है लेकिन- कि हाँ। वो आप लोगों के अच्छे और सच्चे दोस्त थे। मुझे ऐसा कोई बोलता भी था हैं? कि जिग्नेश? जिग्नेश कन्हैया वो आपके व्यक्तिगत रूप से अच्छे मैं दोस्त। एक बार मिला हूँ कन्हैया से और एक बार मिला हूँ जिग्नेश से, अच्छा बिलीव इट और नॉट। और आपसे अब एक बार मिल लिया हूँ, तो ज्यादा अच्छा दोस्त किसका हुआ? तो पता नहीं, अब तो समय बताएगा। आपको कैसा लगता है कन्हैया? अच्छा मैं मिलता रहा हूँ उससे। पर अभी जब पार्टी शिफ्ट हुआ देखिए, तो उसके बाद कोई फोन कॉल बात नहीं, हुई या नहीं, कुछ? कोई बात हमारी नहीं हुई। वो वहाँ चल रहा है, हम यहाँ चल रहे हैं। ठीक बात है, पर टकराव होगा तो दिखा जाएगा। टकराव तो होगा ही इस इलेक्शन में। आपकी पॉलिटिकल कैपिटल आपको क्या लगता है घटी है बीजेपी ज्वाइन करे? क्योंकि जो मैं सुनता हूँ, मुझे खुद नहीं पता, अब आपसे मिल रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, बीजेपी में वो वैल्यू नहीं दी जाएगी हार्दिक को। और पहली बात कि मैं 2 जून को ज्वाइन हुआ हूँ। ठीक है, अभी सवा महीना तो हुआ। सवा महीना भी नहीं हुआ। तो फ्यूचर में स्वाभाविक रूप से प्रदेश के हितों के लिए काम करने का मौका मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे भरोसा है कि यहाँ पर सच्चे, अच्छे और मेहनती लोगों की कदर होती है। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है। दूसरी बात है, आपने कहा वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ तो खत्म हो जाएंगे। अब ये मतलब ये बातें हो रही है ना, आपको भी ये आप बोले नहीं, ना, पर आपको भी सुनाई दे रही होंगी। नहीं, आपने जिस पैशन के साथ बोला है, मुझे लग रहा है। देखिए 2 चीजें, हम जब 20 साल की उम्र में ये सब करने निकले थे ना, सिर्फ 3 लोग थे मेरे, 3 लोग से चौथा आदमी नहीं था। फिर भी हमने इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी की ना। तो जो आदमी 0 से सर्जन होता है और वो वापिस अगर मान ले कि आपको लगता है कि वो 0 हो जाएगा, तो क्या हम में वो दम नहीं है कि हम फिर से सर्जन कर लेंगे? मेरे पापा ये कहते थे कि अगर आपके कर्म अच्छे हो ना तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हम कर्म में बिलीव रखते हैं। पर हार्दिक, बीजेपी ज्वाइन करने से पहले कांग्रेस में आपने कई सारी ट्वीट और कई सारे ओपिनियन आपके थे, जो अब आपको थोड़े वापस लेने पड़े ना यार। कम ऑन, ऐसे हम थोड़ी। जिसके साथ थे तो स्वाभाविक है कि उसके लिए लड़ना होता है। देखिए राम मंदिर का मुद्दा आया ना, तो पहला ऐसा कांग्रेसी था उस टाइम में गुजरात में कि जिसने राम मंदिर टेम्पल के निर्माण के लिए हमने दान मेरे फैमिली की ओर से। वो ठीक है, उस मैं समझिए। चलो आप बोलो। नरेंद्र भाई ने फैसला करवाया राम मंदिर का, कोर्ट से फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर की चलती है, आप ये बोल रहे हो? 2 चीजें। अब तो आप ही ये बोल रहे निर्माण हो। कौन कर रहा है? काम तो कर रहा है ना, ट्रस्ट कर रहा है। उसके अंदर भीतर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे, उसको लगातार लोगों के बीच जाके, चाहे फंड्स हो चाहे दान हो, लाके वो खड़ा तो कर रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कोई बनाने वाला नहीं होता तो। फिर 370 का मामला हुआ कश्मीर से। मैं कांग्रेस में था तब भी मैंने उसकी सराहना की थी। जो सही है उसको मैंने किया। कांग्रेस पार्टी में जुड़े थे तो हमको ये था कि ये कुछ काम करने का मौका देंगे, अवसर प्राप्त करवाएंगे, लोगों की भावनाओं से साथ जुड़े हुए जो मुद्दे उस पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी खामी क्या कांग्रेस पार्टी की, ये बताओ, जो आपने तो इतना खामी छोड़ा है। अब देखो, देखिए मैंने जब उस टाइम कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। अब जैसे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के उस टाइम के चीफ ने वहां पर चांदी की ईंटें भेजी थी। मैं ये नहीं कहता कि हम सब कुछ भेज दे, लेकिन आप ये तो बताइए कि हम उस मुद्दे के साथ सहमत है। मैंने इस्तीफा जब दिया तब मैंने राम मंदिर का मुद्दे का जिक्र किया था। तब कुछ पत्रकार बोलते थे कि ये तो बीजेपी की भाषा है। 3 दिन बाद गुजरात कांग्रेस के पूर्व चीफ वो बोलते हैं कि राम मंदिर के निर्माण के लिए लाई गई ईंटों पे कुत्ते पेशाब करते हैं। तो मैंने जो कहा उस टाइम लेटर में वही बात तो चल रही है। बट हार्दिक, जैसे अब आप 28 साल के हो, इसलिए मैं यंग मैन टू यंग मैन बात कर रहा हूँ। राम मंदिर इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, नहीं भावनाओं का मुद्दा है। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। और ऐसे मुद्दे पर चाहे कोई भी यंग क्यों ना हो, चाहे आईआईटी से पढ़ा हो या मैं तो कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उस पर आपने बात कर दी। अनएम्प्लॉयमेंट 40 ईयर हाई पे है, इन्फ्लेशन का कोई कहना ही नहीं है, इनइक्वालिटी इंडिया में राइज कर रही है। इसके अलावा आपने जब एक्टिविज्म की बात हो रही थी, जो आपने बहुत अच्छे से डिफ्लेक्ट की, लेकिन अब मैं उस पर वापस आता हूँ। एक्टिविज्म पे कोई भी प्रोटेस्ट हो, वो पंजाब के लोगों का हो तो वो खालिस्तानी है, कोई और कर रहा हो तो नक्सली है, कोई और कर रहा हो तो जिहादी है। गुजरात के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में मेल न्यूट्रिशन, जहाँ 48% बच्चे मेल नरिश्ड हैं, इन सब मुद्दों को मिला के अगर देखा जाए तो ये दिखता है कि कुछ मुद्दे हैं, की मुद्दे इंडिया के और गुजरात के, जिस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार
परफॉर्मेंस नहीं अच्छी नहीं हो नहीं रही है। नहीं ये यही तो सवाल है कि कुछ नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। ये सवाल मैं ये बोल ही कि रहा हूँ कि सोच कुछ नहीं कर रहा लीजिए, हूँ। देखिए नहीं समदीश जी, आप बोलो, चलो समदीश समदीश या कोई इंटरव्यू में देखा था, वहां भी ऐसा इश्यू चल रहा था। हमेशा नाम यही होता है, संदीप तो बदल दो नाम, अच्छा रहेगा। नाम क्या रखूं? कोई भी बढ़िया से राहुल, बना लो। राहुल इज नाइस नेम। आपको तो पसंद है राहुल? नहीं, कोई बढ़िया नाम ला। और क्या रखूं? विवेकानंद रखिए। मेरे पापा का नाम विवेक है। ओ माय गॉड, आई एम रियली सॉरी। नहीं, इसमें सॉरी क्या बात है? उनका नाम अच्छा है, इसमें सॉरी क्या बात है भैया? आपको ये लगा कि अब पापा का नाम काहे रखे? नहीं, रख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं, पर आई लाइक मैंने हर दिशा में समान है इसका मतलब। ओके, हाँ, तो आप ये बोल रहे ये प्रॉब्लम हो रहा है नाम में। आज जो भी सीरियस सवाल है उसको आप जो ऐसे करने की कोशिश करते हो ना, वो मैं सब देख रहा हूँ। आपने जो कहा, देखिए कोई 100 चीज होती है, तो मैं ये नहीं मानता कि 100 चीज पूरी तरह से बेहतर होगी। ठीक बात है। हो सकती है कि उसमें से 95 चीजें अच्छी हो गई, 5 चीजें गलत हो गई। मैं एक चीज आपको पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे देश के भीतर, चाहे वो नौजवानों के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे किसी गरीब परिवार के लिए हो, जब भी कोई योजना हम घोषित करते हैं तो उसको विरोध में एक ऐसा वर्ग होता है जिसे तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करता है। जैसे कि अभी अग्निवीर का मुद्दा है, बहुत अलग तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया कि ये तो हमारी सेना को बर्बाद कर देगा, फलाना ढिकना वगैरह वगैरह। हमारे देश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, ये हमारे भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में ये परिस्थिति का निर्माण हुआ है। कोरोना के बाद भी हुआ है, कोरोना से पहले भी अर्थव्यवस्था की जो अच्छी हालत नहीं थी। मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में ये स्थिति है। फिर भी हमारी सरकार ने भारत को बेहतर और अच्छा रखने का पूरा प्रयास किया है। अब खालिस्तानी की बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैं उस मुद्दे पे बोलता हूँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद कहीं एक जगह ग्रेनेड पूरे कार्यालय पर फेंक दिया गया था। हुआ, बिल्कुल हुआ था। उसके कुछ दिन बाद हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के बाहर किसी ने खालिस्तानी के झंडे लगा दिए। देखिए, आंदोलन के भीतर कौन था कौन नहीं है, उससे बेहतर बात यह थी कि आंदोलन के नाम पर अगर कोई ऐसा काम करेगा तो उसके खिलाफ खड़ा रहना चाहिए। ये मैं भी कहता हूं। बट हर प्रोटेस्ट को ऐसे ब्रांड कर देना कि ये किसको? हर प्रोटेस्ट किसान तो बैठे ही थे, जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो बैठे थे, बट उन पे मैं भी गया, इसीलिए बोल रहा हूं। उन पे टीयर गैस, उन पे वायलेंस। जो किसान वहां रोड पे बैठे थे उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। वहां पुलिस ने भी उस रास्ते को रोककर जहां किसान बैठे थे वहां बैठने दिया था। लेकिन जब कुछ लोग आके जब दिल्ली में आकर उपद्रव फैलाते तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो बोलना ही चाहिए। और जो खालिस्तानी की बात है, तो हिमाचल में जाके अगर आप विधानसभा के बाहर जाके झंडे लगा दोगे खालिस्तान के, तो ऐसे लोगों को तो खालिस्तानी ही बोलना चाहिए और आतंकवादी ही बोलना चाहिए। जब वो हरियाणा और पंजाब से दिल्ली आ रहे थे, उन पे उस रास्ते भर टीयर गैस हुआ है। मैं भी गया हूँ उस फार्मर आंदोलन में, उसमें मैंने कई सारी वीडियोस, मैंने भी बहुत रैली की है। हम भी जब अहमदाबाद रैली करने आते तो पुलिस हमको भी रोकती थी। तो उनका मोटिव सिर्फ ये नहीं था कि तुम लोगों को रोक कर घर में बिठा देना, उन लोगों का मोटिव ये भी हो सकता है कि अहमदाबाद में रहने वाले लोगों को या रोड पे रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान भी ना हो। पर आपको नहीं लगता कि सेंट्रल मिनिस्टर्स का ये बोलना कि ये खालिस्तानी एलिमेंट्स है, ये बहुत ही बुरी बात है? देखिए, एक तरह से इतने लोगों को ब्रांड कर देना। खैर, नहीं, मैं सबको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सबको ब्रांड नहीं करना चाहिए। जो गलत है उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। और उस जिसमें जो लाल किले पे गए थे, जिन्होंने बवाल मचाया था, उन लोगों को तो जेल में डाला भी गया था। ठीक बात है, अच्छी बात चल रही है। लेकिन दूसरे इंटरव्यू की तरह आप इंटरव्यू नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लगता है। अरे यार, हार्दिक मैं ऐसे ही करता हूं। आप हम पूरी बंदूक लेकर खड़े रहे। अगर आपको इसी में इतना बंदूक लग गया तो आगे जो मैं और सवाल लाने वाला हूँ उसका क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं कौन सी गन है आपके पास? मेरे पास कोई गन नहीं है। मेरे पास अच्छी है। कौन सी? बोलने वाली। मैं भी अपने सवाल यूज करने वाला हूँ, लेकिन आप बीजेपी में हो तो आपके पास हो सकती है कोई स्टेट मशीनरी वाली गन। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप भी ये लगातार स्टेट मशीनरी, ये जिग्नेश ने बोल दिया क्या आपको कि स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग होता है? आई एम माय ओन ब्रेन यार। हार्दिक, ये कैसी बात कर रहे हो यार? खैर, इस पे नहीं आते, मैं कुछ और बात करते हैं ना। अब थोड़ी लाइट हार्टेड बात करते हैं। नहीं, आप टाइट करिए ना। जब इतना ट्वीट करते थे अमित शाह और मोदी के खिलाफ, अब क्या होगा उसका? अब क्या हुआ? खिलाफ थे तो स्वाभाविक ही किया था। आप बड़े अगर आप इतने खिलाफ थे तो आप साथ कैसे हो गए? देखिए, मैं मुद्दों के साथ था। हाँ। जो रिजर्वेशन मूवमेंट हमारे गुजरात में चल रही थी, मुद्दे थे वो तो अभी भी उस सरकार के ना। आप मेरे को कहाँ है? हमारा मुद्दा जो था, आंदोलन था बॉस, वो खत्म हो गया, सरकार ने पूर्ण किया है। दादा, उसके अलावा भी आपने इतने ट्वीट किए हैं। आपका सिर्फ आंदोलन आपका इकलौता मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा क्या था? हमारा यही था कि हम जिस मुद्दे के साथ बाहर आए थे, उस मुद्दे का तो पहले समाधान होना चाहिए था ना। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के खिलाफ क्या कोई ट्वीट नहीं किया? गुजरात के भीतर आज भी हमारे जितने भी मुद्दे थे, उस मुद्दे को लेकर हमने पूर्ण रूप से आंदोलन समाप्त किया है। और उसके कारण कई नौजवानों को रोजगार मिलता है। उसके लिए आपको बाजार में जाना पड़ेगा।
एसी हॉल में बैठ के कैमरों के बीच में वो तय नहीं हो नहीं, सकता। आई एग्री विद दैट। और वो आपने आंदोलन अच्छा किया और एंड द गवर्नमेंट हैड टू बेंड, उन्होंने आपकी बातें मानी, ये बहुत अच्छी बात है और उसका लोग लाभ लेते हैं, उसका हमें बहुत आनंद होता ये है। बहुत अच्छी बात है। आई फुली और अभी कांग्रेचुलेट 5 दिन पहले बोलो। लोक रक्षक दल जो कांस्टेबल बोलते हैं, उसका जो रिजल्ट निकला, हम लोग शौक हो गए, हमें नहीं मालूम था कि ऐसे हो सकता है। पहली बार ऐसा हुआ, जो इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड थे उनकी 2300 बच्चों को रोजगार मिला है, वाह, सरकारी ये नौकरी, बहुत अच्छी बात है। जो पहले नहीं होता था। मैं ऐसा आपको फुल्ली कांग्रेचुलेट करता हूं। ऐसा पहले नहीं होता फुल्ली था। कांग्रेचुलेशन। हमारे यहाँ अरवली जिला लगता है, ठीक है। अरावली की पहाड़ी है, अच्छा, सुना है? अरावली की पहाड़ी जो निकलती है यहाँ से, तो जो दिल्ली में भी है, अरावली का पहाड़ तो दिल्ली में भी जो है। नहीं, तो यही तो इंटरेस्टिंग है, ये पहाड़ी यहाँ है। जब आपके दिल्ली आती है तो वो पूरा मैदान बन जाता है। क्योंकि वो सरकारों ने काट दिया। वो कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, उन लोगों ने ज्यादा किया। अभी तो कट्टरता की है यार, कैसी बातें कर रहे हैं। तो डीएलएफ अभी बना है। अभी क्या कुछ नहीं, DLF अभी बना है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जोन पे क्या वो क्या तो पूरे देश में हो। देखिए, हाँ, तो देखिए पर्यावरण को लेकर तो मेरा इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है, मुझे बहुत नहीं, मजा आ रहा है। थैंक यू। पर्यावरण को लेकर आज भी मैं मानता हूँ कि उसका नुकसान तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहे चाहिए कोई ना। भी सरकार हो। आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन नॉलेजफुल है आपको। भूलता नहीं हूँ, इतना याद रखिएगा। वेरी गुड। मतलब आपकी फोटोग्राफी मेमोरी ऐसे है? मैं नहीं करता। ऐसे क्या किया यार, ये एक बार और होना चाहिए, ये एक बार और कर दो, ये एक बार और कर दो। ये तो मैंने कांग्रेस में नहीं था तब भी किया। एक बार कर दो ना। पूरा कुर्ता लूज है तो ये कफन लगा देते हैं, क्या दिक्कत थी, छोड़ो वो। विजन जानना चाहता हूँ आपका, गुजरात को लेके या इंडिया को लेके, जो भी आप बताना चाहो। कि मुझे आपका विजन क्या है? गुजरात को लेकर मेरा स्वाभाविक रूप से विजन है कि गांव बचने चाहिए। जो मैंने देखा है, मैं गांव में रहा हूँ। ठीक है। हमारे वहाँ मैंने कहा कि हमारे गांवों में आज भी ये है कि गांव में रहने वाले लड़के को लड़कियां नहीं मिलती, उनको जाना पड़ता है बेचारे को शहर। सच बात है ये हकीकत सच में हो रहा है? हकीकत है। और ये सिर्फ मेरे समाज की बात नहीं, छोटे छोटे समाजों की स्थिति है। जो इतने कैमरा में मेरे जो दोस्त बैठे हैं गुजरात के, उनको भी ये स्थिति का सामना जो गुजरात की गांव की लड़कियां, वो शादी किनसे कर रही हैं? देखिए, वही तो समझना है। गांव की जो लड़की, उसको शहर में जाना है। अच्छा, शहर के लड़के से। ठीक है। इसीलिए तो वो गांव के लड़के से मना कर रही है ना। ठीक है। आपको मालूम नहीं होगा, हमारे गुजरात बहुत चीजों में आगे है। मुझे बहुत चीजें मालूम है। आप क्यों ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि मैं एकदम डफर आदमी हूँ? नहीं, आप ये अज्यूम करके बैठे हो कि नहीं। आई हैवंट डन एनी लेकिन रिसर्च। कुछ चीजें, जैसे कि मैंने आपको ये कहा कि ये योजनाओं के जो लाभ मिला, हमारे गुजरात में सरकार ने एक IIT का प्रोग्राम चलाया था। ठीक है। कि सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पढ़ाई करने के बाद भी बेरोजगार घूमेंगे तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो हम ऐसी पढ़ाई चाहते हैं जो गुजरात सरकार ने और केंद्र सरकार टेक्निकल एजुकेशन कि पढ़ाई करने के बाद आपको तुरंत कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाए। बहुत अच्छी बात चाहे है। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 में कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाए। उस पर भी हमारी सरकार यहाँ पूरा प्रयास करती है। तो अभी गांव में एजुकेशन हेल्थ केयर अच्छा है, आप ये करो गुजरात में? और ज्यादा अच्छा करना चाहिए। अब वही बात है, अब इस पार्टी में आ गए तो अब ऐसा बोलोगे? नहीं, अगर और उस ज्यादा पार्टी में अच्छा तो बोलते कि बिल्कुल अच्छा नहीं और अच्छा नहीं, ये तो देखिए, हल्का सा तो करना पड़ता है। नहीं, मैं ऑनेस्टली 28 साल के हूँ। मैं वो हंसी मजाक वाला चीजों में मैं हकीकत ये बोलता हूँ ठीक है। कि आज भी हमारा गुजरात, चाहे वो एजुकेशन की मात्रा में हो, चाहे ग्रामीण इलाकों के भीतर विकास की मात्रा में भी बोलता हूँ। पहले के जमाने में क्या था, ये बात पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है, और पुराने लोगों को, कि पहले जब गांव में कोई सरपंच बनता था ना, तो वो खुद की 2 बीघा जमीन बेचकर भी गांव के विकासों में भागीदार बनता था। आपका आइडियल गांव कैसा दिखता है? आप जरा मुझे बताओ, एक आइडियल गांव आपके दिमाग में। अच्छे स्कूल होनी चाहिए हर गांव में, टीचर होने चाहिए हर गांव के भीतर, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, गांव के भीतर लोग रहने के लिए आए। ऐसे जैसे कि मैंने देखा साउथ के भीतर कुछ गांव ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, आप जो कहना चाह गांव रहे को हो। बेहतर बनाते हैं। सबसे वियर्ड मांग कर, जैसे लोग तो आपसे बहुत सारे रिक्वेस्ट करते होंगे कि यार ये कर दो, ये कर। सबसे वियर्ड मांग क्या हुई है कि जो आपको लगा भाई ये मैं थोड़ी करूंगा? कि किसी के गांव में मान लीजिए लाइट चली गई है, लाइट चली गई, ठीक। लाइट चली गई है तो पूरे गांव में है, लेकिन उसके घर में चली गई है, फिर भी बोलेगा कि हार्दिक भाई पूरे गांव में लाइट है और मेरे ही घर पे चली गई, तो वो ये नहीं देखेगा कि कहीं मेंस गिर तो नहीं गई ना। तो ऐसे लोग इस टाइप का भी हो जाता है? होता है। नहीं, शादी तो लोग कर लेते हैं या लव मैरिज भी हो जाता है, लेकिन छोटे मोटे इश्यू के कारण तो कई बार क्या, तो रिश्तेदारी लंबी होती है। जैसे कि हमारे समाज हो गया, मान लीजिए कोई और जगह हो गया, तो किसी दोस्त के कारण किसी को मदद कर देते हैं, किसी तो का मतलब एक परिवार राजनेता को समाज में बना के और जो सामाजिक कारण, हाँ, हाथ लेकिन बटाना बहुत कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं राजकारण तो मजे की चीज है, लोग पैसा कमाते हैं, लोग एंजॉय करते हैं।
तो भाई तेरे को ये लगता है कि राजनीति ऐसी, तो आ जाना, तू सब सुधार ले और हम लोगों को हटा दे। ठीक है। तू आके सब ठीक कर ले कैसे करनी चाहिए। तो उसका मुझे एक इंटरेस्टिंग बाला साहब ठाकरे का एक इंटरव्यू लगता है। ठीक है, वो आपको सही लगता है, मेरे को लग रहा है। बाला साहब ठाकरे माय आइडल। ठीक है, अच्छा। हाँ बिल्कुल, उसका अब तो बात शुरू उसी से तो शुरू हुआ था पूरा खेला। अच्छा, बताओ बताओ, चलो बताओ बताओ। कि जो बाला साहब का एक इंटरव्यू था, राजीव शुक्ला ने शायद लिया था। हाँ वो हाँ, इंटरव्यू। याद आ गया। बियर वाला। बियर वाला। आप पीते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं पीता होता तो मैं बोल देता, मैं नहीं पीता। तो सिगरेट? बाल ठाकरे का नहीं, बिल्कुल नहीं, सिगरेट भी नहीं। ठीक है, चलो बोलो। तो बाल ठाकरे जी ने जब राजीव शुक्ला जी को पूछा कि तुम बियर पीते हो, हाँ। राजीव शुक्ला जी ने कहा नहीं। तो कि क्या तुम्हारी जिंदगी है, अगर तुम कुछ नहीं पीते और अगर पीते भी हो और दुनिया को ये बोलते कि मैं नहीं पीता नहीं पीता, तो ऐसा मुखौड़ा बना झूठ के- नहीं बोलना चाहिए। तो तुम बियर पीते हो तो लोगों को बोलो कि मैं पीता हूँ, तुम सिगरेट पीते हो तो तुम बोलो लोगों को पीता, और उसके बाद जब तुम्हें कोई पसंद करे तो तुम सही के नेता। ठीक बात। तो मैं उसी प्रकार चलना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ वो लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो पूरी तरह से मेकअप वाला नहीं कि यार देखो मैं तो इतना अच्छा हूँ। अभी मैं अच्छा हूँ तो अच्छा हूँ। आप दोस्तों के साथ भी ऐसे ही बात करते हो और थोड़ा चिल हो जाते हो, थोड़ा नहीं, मेरे दोस्त बहुत कम हैं। कितने, क्यों इतने लोनर क्यों? क्योंकि दोस्त बनाने का मौका ही नहीं मिला था। क्यों, मैं तो मतलब ऐसे दोस्त जिनको आप सीक्रेट्स बता सको, जो इंटीमेट स्पेस होता है ना, कि भाई रात में बैठे हैं, अब यहाँ तो लोग 10 साल से तो मेरी दोस्त मेरी पत्नी ही है जो क्लोज है, जिससे हम बहुत बात बढ़िया। करते हैं। तो उनके साथ अच्छी हाँ, अरे बिल्कुल। कम्युनिकेशन होती है। हाँ रे, आपको उनके सीक्रेट बताएं, उनको आपके सीक्रेट बताएं। तो होते ही ये स्वाभाविक है। सही बात है। और ऐसे तो कोई सीक्रेट है नहीं ऐसा कि नहीं मैं कहीं बैंकॉक चला जाऊँ, मेरा पासपोर्ट ही नहीं है तो कहाँ मैं बाहर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, पासपोर्ट ही नहीं है। आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ। क्यों आपको अच्छा, आपको तो अभी केस है तो नहीं बन पासपोर्ट पाया। नहीं निकलते ना। बोलो ना चीफ मिनिस्टर को केस हटाएं, अब आप तो उन्हीं की पार्टी। अरे नहीं नहीं, मैं कानून से बड़ा ना मैं हूँ, ना आप है और ना चीफ मिनिस्टर। ये बहुत अच्छी बात है, ये नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। आपका फेवरेट इंटरव्यू कौन सा रहा आज तक? बहुत सारे फेवरेट ही। फिर भी एक दिन मैं एक इंटरव्यू करने के लिए जा रहा, मैं चैनल का नाम नहीं बोल रहा। बोलना यार प्लीज यार, ऐसे बोलना चैनल है, का तो चैनल बोलो। का नाम नहीं बोलना। चलो, जो एंकर था उसका नाम बता दो। उस तो भी चैनल का नाम नहीं, गजब। बता दे यार। हाँ चल बता बता। तो इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया। हाँ तो उस टाइम मैं वो पार्टी में था, ठीक है। कौन सी वो? मतलब कांग्रेस उसका नाम भी नहीं लेते हो? कांग्रेस की। कांग्रेस। उनको पता चला कि हार्दिक इस चैनल में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, तो उन्होंने मजाक किया, मना किया कि हमने तो बैन कर रखा है उस चैनल वालों को, वहां मत तू जाना, तेरे को पूरा फंसा देंगे। रिपब्लिक को दे रहे थे? रिपब्लिक को देने गए हो? ठीक है, आ जाओ। हाँ, ठीक है। फिर भी मैं गया था हाँ, और अच्छा इंटरव्यू किया था, अर्नब जी के साथ था रिपब्लिक में, समझ गया। और अच्छा इंटरव्यू था। तो कहने की बात है कि उसी टाइप का इंटरव्यू हुई है, क्योंकि जब आप बताओगे बीजेपी को कि मैंने संदेश को इंटरव्यू दिया। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तब भी गया था ना। हाँ, तो तब उसी भी टाइप मैं का गया था। ठीक बात। आज भी मैं यहाँ पर आया, बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कि इतना ही तुम ऑनेस्ट क्या- रहने वाले हो। तुम किसके समर्थक हो किसके नहीं, और मैं आऊँ या ना आऊँ, मैं आऊंगा। आपको क्या लगता है मैं किसका समर्थक हूँ? क्या आप बताओ किसके समर्थक। मैंने एक इंटरव्यू देखा, आप मोदी जी को समर्थन करते हैं। मैं लोकतंत्र का सपोर्टर हूँ। वो तो सब है। नहीं, वो सब नहीं है। नहीं नहीं, वो अरे अरे जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुई थी तभी नरेंद्र भाई ने इस देश इंदिरा को- गांधी उस वक्त लोकतंत्र की सपोर्टर नहीं थी। तो नरेंद्र नहीं थी भाई ना। ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए उस टाइम भी प्रोटेस्ट किया था। मेरे पास और आज भी नरेंद्र भाई इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। डिसएग्रीमेंट्स मेरे और हैं, मुझे लेकिन फिर अच्छा विवाद हो लगे। जाएगा। आप विवाद पे आ जाइए। नहीं देखो, मैं ये मानता हूँ कि जितना मजाक हमने मनमोहन सिंह का उड़ाया था, उतना हमें नरेंद्र मोदी का उड़ाना अलाउड होना चाहिए। देखिए, ये मानता हूँ मैं, क्योंकि हमने मनमोहन सिंह का बहुत मजाक बोलते उड़ाया। हैं ना लोग, नरेंद्र भाई को गाली देते ही है, जो बोलना चाहते हैं वो देते हैं। गाली नहीं देनी लेकिन चाहिए। नरेंद्र भाई ने गाली कभी नहीं देनी भी- चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए। सुनिए, नरेंद्र भाई ने कभी भी अपना ट्रैक नहीं बदला। उनका ट्रैक है सबका साथ सबका विकास, बस उसी मूवी के साथ चल रहा है। एंड देन वोट फॉर द बीजेपी। यस, अरे नहीं, ये तो थैंक यू। आप यही चाहते थे ना, यही चाहते थे। नहीं, वोट फॉर बीजेपी इफ यू लाइक इट, अदरवाइज वोट फॉर अदर पार्टीज। इफ यू आर अ वोटर ऑफ गुजरात यार, यू डिसाइड। लोग यहाँ पसंद करते हैं इसलिए तो सरकार आती है ना। ये बात तो, या कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं है इसलिए आती है। नहीं नहीं, हम अच्छा काम करते हैं, आप खुद ही बोल रहे हो कि अच्छा काम करती है। कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं ना, इसलिए भी तो बीजेपी आती है। कांग्रेस की तो बात ही जुड़ी हो तो है ही नहीं, है ना। सबसे ज्यादा इंप्रेसिव किसके और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किसके साथ हुआ? राहुल गांधी की बात मत करना कि यार उनसे मिलके मजा नहीं आया। उनसे नाराजगी इसी बात की थी कि हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, और आप कहे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे इसलिए हम आपके साथ आए थे। ओके, ये बात हुई थी आपकी जब आप पार्टी ज्वाइन किए थे। कि गुजरात के लोग ऐसे नेता है वैसे नेता है, तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए ना। जब ये नेता अपनी मनमानी करके लोगों को परेशान करते हैं, लोगों की परेशान स्टेट लीडरशिप जो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, ठीक है। तो आप तो उस काम में ध्यान नहीं दिए। जब आप दिल्ली से जब गुजरात आते हैं, तो जब देखो तब अदानी को गाली, जब देखो तब प्रधानमंत्री जी को गाली। अरे आपका विजन बताओ ना गुजरात के लिए क्या है। तो
उस कारण हम उनसे नाराज स्टेट लीडरशिप में कौन है जो सब जो एकदम कांग्रेस को डुबा के रखा है? अब तो नाम ले सब सकते है। हो, अब भरत तो नाम लो ना। नहीं, भरत सोलंकी जी है, जगदीश ठाकुर जी है, अर्जुन भाई है, शक्ति भाई, इन सब लोग आपसी लड़ाई के कारण पूरे यहाँ विपक्ष ये दिखाई सब नहीं। पार्टी को आगे नहीं जाने देते। आपस की लड़ाई है ना, लड़ते रहते हैं। मैं मानता हूँ कि आप समझाइए मैं समझाऊं? जिसको मिलते हैं वगैरह सब लोगों को। मैं तो अभी जिग्नेश से मिला हूँ। हाँ, तो वो भी कांग्रेस का तो आप बताओ कार्यकारी अध्यक्ष बना है उसको क्या समझाऊं? बताओ, आप बताओ क्या समझाना, मैं समझा दूंगा। आप बताओ, मैं अभी इस आप फोन कर दूंगा। आप समझा देना। बताओ क्या समझाना? आपको समझाना है। वो खुद बहुत डिसअपॉइंटेड था। अच्छा, तो मुझे लगता है वो भी छोड़ सकता है। आप बात करो। चलो ठीक है, मैं उस पे इसी पे आ रहा हूँ। जब कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे थे, मेरे को जितनी डिटेल में आप कंफर्टेबल हो बताने में कि जब छोड़ने की प्रक्रिया से लेकर बीजेपी ज्वाइन करने तक वो क्या प्रोसेस होता है? क्या छोड़ते वक्त ही आप बीजेपी से बात कर रहे थे? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि सिस्टम काम कैसे करता है। जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की तो मैंने सिंगल बात नहीं रखी थी कि मुझे ये देना तब मैं ज्वाइन करूंगा। ठीक है, पहली बार आपने मैंने ज्वाइन इसलिए किया था कि कुछ अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हमारी टीम है, उनकी टीम मिलकर प्रदेश के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए। नहीं करने दिया। तो जब मैंने इस्तीफा दे दिया, उससे पहले मैंने 15 दिन 1 महीने तक बात करी थी कांग्रेस के नेताओं से कि भाई आप ये चीज सुधारे तो मैं काम कर सकता हूँ, अगर नहीं सुधारना तो मुझे तो काम करना है, जहाँ मुझे काम करने का मौका मिलेगा वहां मैं काम करूँ। इस्तीफे से पहले आपने बोला था? बोला 1 महीने तक। ठीक बात। और यहाँ ये नेता तो मुझे आए याद दिल्ली नहीं। के बड़े नेता दाहोद आए थे, राहुल गांधी जी। 5 मिनट का समय नहीं था उस पर बात करने। आपसे बात ही नहीं की? बिल्कुल नहीं। उनको गुजरात के लिए इतनी चिंता ही नहीं है ना। आपने लिखा था इस्तीफा? आप तो कौन लिखेगा? मुझे तो मैंने बोला ही नहीं था। मैं उस पर थोड़ी शक मेरी कर तो रहा हूं। लव मैरिज है, तो मैंने कई लेटर लिखे हैं। क्या बंदे हो यार। हाँ ठीक है, तो वो लेटर लिखा, फिर उस वक्त बीजेपी से बात चल रही थी या तब फिर सोचा थोड़ा? बाद में मैंने बात की। आफ्टर हाउ मेनी डेज? लगभग 4-5 दिन। 4-5 दिन आपने सोचा? कुछ और ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे थे कि अब नहीं, यू विल क्रिएट योर ओन पार्टी या कुछ? 4-5 दिन बाद आपने कॉल किसको किया? अरे कॉल तो किसको करना है? राजनीति में तो जो अच्छे काम करते हैं, बीजेपी में तो कुछ एप्रीहेंशन होगी कि यार इसको लें या ना लें, या ऐसा नहीं था? देखिए, परिवार में भी जब हम छोटे बच्चे को या हमारे बड़े बेटे को या बड़े भाई को जब कुछ देते, छोटा बच्चा थोड़ा नाराज भी हो सकता है। ठीक बात है। पापा और मम्मी भी हमसे कई बार नाराज हो जाती है। ठीक बात है। तो ये तो राजनीतिक पार्टी है, होते कुछ नाराज भी होते, कुछ राजी भी होते हैं। तो राजनीति में तो ये सब चलता रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। क्रिकेट देख रहे हो आजकल? इंडिया इंग्लैंड वाली जो सीरीज हो रही है? समय नहीं मिलता ना। अभी सूर्य कुमार यादव ने जो 100 मारा वो देखा था? क्या क्या मारा, उसके सिर्फ हाइलाइट्स देख पाया, क्योंकि मैं भी आजकल बहुत बिजी चल रहा हूँ। अच्छा खेला। आईपीएल में किसको सपोर्ट कर रहे थे जब गुजरात की टीम नहीं आई थी तब? तब तक तो मुंबई इंडियंस, क्योंकि सचिन मुंबई फेवरेट इंडियंस। रहा। अच्छा, सचिन अगर का favorite? एक ओवर में 50 रन भी मारने हो और सचिन खेलता है तब भी हम बोलते जीत ही जाएंगे। भगवान है, क्रिकेट का भगवान। तो आपकी फेवरेट सचिन इनिंग्स कौन सी है? बहुत सारी। पर फिर भी जो याद है, जो शारजा वाली 200 रन मारे थे। साउथ अफ्रीका। हॉर्स राइडिंग सुना शौक है आपका? इंस्टाग्राम पे देख रहा था मैं, हॉर्स राइडिंग करते हो। हमारा एक दोस्त है, वो राइड्स वगैरह करवाता है। अच्छा। अच्छे महंगे उसके पास घोड़े हैं। अच्छा। तो कभी कभी जाते हैं तो, और हमारे वहाँ ज्यादा गुजरात में जब आप किसी गांव में जाओगे तो आपका स्वागत ही घोड़े पे होता है। अच्छा। हाँ, आप आइए मेरे साथ कभी सौराष्ट्र, आपको खिलाता हूँ देसी खाना। लेके चलोगे? प्योर वेज। मैं पक्का जाऊंगा। मैं प्योर वेज। हाँ हाँ ठीक है, जो लोकल खाना मिलेगा अच्छा ही होगा। लोकल खाना अच्छा ही होता है। चिकन सैंडविच नॉनवेज इसमें नहीं पड़ता, मैं प्योर वेज हूँ। चिकन सैंडविच वाला जो क्या मैं मार चुका हूँ ऑलरेडी, अब आप भी और ऐसा क्या बोलते हैं कि वेज खिलाऊंगा ना। एक होता है घोटू। वो क्या होता है? वो मटके में बनाता है, कोई सौराष्ट्र का होगा उसको मालूम होगा। हाँ, लेकिन आप बताओ चलो मुझे। घोटू। हाँ, उसमें वराड़ियू क्या होता है? सब सब्जी होती है, जैसे कि बैंगन हो गया, मिक्स वेज हो गया मतलब? नहीं, बैंगन हो गया, प्याज हो गया, मिर्ची हो गई, सब पूरा रहेगा। हाँ, वराड़ियू। हाँ, उसमें सब चीज बढ़िया तरीके, और कभी वो पेट को खराब नहीं करता। वराड़ियू और घोटू भाई सही लग रहा है, तो एक बार चलेंगे। नाम भी गजब है ना। हाँ, बिल्कुल। आप कहाँ से, आप जहाँ से भी इलेक्शन लड़ोगे, जहाँ से भी कैंपेन कर रहे हो, मैं आऊंगा आपके पास जरूर। एक दिन स्पेंड करूंगा पूरा इलेक्शन में। बाजरे की रोटी वगैरह चलती, तो मक्खन वगैरह, गाय का देसी जो गिर गाय बोलते हैं। मैं पंजाब से हूँ, ये सब तो मैं यार, हम लोग तो यार अच्छा। रोज पराठे खाते हैं हम घी के। मैंने देखा, अभी मैं जलंधर गया था तो नहीं, मजा नहीं आया? मजा नहीं आया? नहीं, अमृतसरी कुलचा जो खाते हैं स्टफ, तो कुछ लोग तो बटर डाल देते हो अमूल वाला। नहीं, घी होना चाहिए। हाँ, तो मैंने देखा कि पंजाबी होता है, उसको तो बटर से मतलब, वो चाहे कोई अमूल का हो या देसी। चार पांच वो क्यों, अगर मक्खन सफेद हो ना जो अपने घर पे बनता है, वही सही। जो मेरे दादाजी थे वो बनाते थे, वो सियालकोट से आए थे,
पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में रहते थे। अच्छा अच्छा। मेरे दादा अभी आप दिल्ली रहते हैं? मैं दिल्ली रहता। कहाँ रहते दिल्ली में? वसंत कुंज, साउथ दिल्ली। अच्छा। सीताराम येचुरी के घर के पास। कम्युनिस्ट हो आप? नहीं, अरे ये क्या बात है सीताराम येचुरी के सारे पड़ोसी कम्युनिस्ट हो गए इस इंटरव्यू के बाद तो सबको लगेगा मैं कांग्रेसी हूँ। नहीं, किसी ने मुझे बोला कि पहला इंटरव्यू आपने किसी कम्युनिस्ट का लिया था। नहीं, मैंने पहला इंटरव्यू मिलिंद देवरा का किया था, सीताराम येचुरी का भी किया एक बार, उसके बाद कम्युनिस्ट का किया। मिलिंद के बाद मैंने आतिशी का किया था। तो यूट्यूब में कितने हैं फॉलोअर? 6 महीने हुए हैं, 6 लाख होने वाले हैं। क्या बात है, हाँ, कांग्रेचुलेशन। मिलियन तो अभी 2 महीने। थैंक्स यार, थैंक्स। अभी आपके इंटरव्यू से तो आप मिलियन बड़े फेमस हो जाओगे। थैंक्स यार। फेमस तो है, इसीलिए तो मैंने मैसेज किया था। लेकिन अभी तक मुझे ना ब्लू टिक नहीं मिला हार्दिक। ब्लू टिक कैसे मिलता है? आपको कैसे मिला? अपने आप मुझे आ भी गया नहीं मालूम, आपने- वो आपने बड़ी apply नहीं किया इंटरेस्टिंग था? स्टोरी, लेकिन अभी नहीं था? बताओ ना, चलो बता दे यार प्लीज। मैं नाम में नहीं पढ़ूंगा। ठीक है। जब मैं जेल से छूटा, लाजपुर सेंट्रल जेल में था 9 महीने, तो छूटा, मुझे 72 घंटे दिए थे स्टेट से बाहर जाने के लिए। अच्छा। लेकिन मैं पहला ऐसा बंदा होगा जो मैं घर नहीं गया था, पूरा स्टेट घूमा 72 घंटे। फिर मैं उदयपुर चला गया, तो उन चीफ मिनिस्टर ने किसी के थ्रू मुझे फ़ोन किया कि हार्दिक तो अच्छा बंदा है, अच्छा लड़ाकू है, ठीक है, चलता रहना, मैं तेरे पूरा सपोर्ट करूंगा। ठीक मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू। अब तो वो 23 साल की उम्र थी, कोई चीफ मिनिस्टर हमें ये बोलता है तो बहुत बड़ा बड़ी बात लगता है। बिल्कुल। 4 5 6 बार 7 बार बोला है, 2-3 दिन में फ़ोन आते हैं, कुछ काम हो तो बताना, कुछ काम हो तो बताना। उस टाइम में ट्विटर नया नया यूज़ करता था, ठीक है, तो लोगों का ट्विटर वेरीफाइड होते थे, तो हम सोचते कि वेरीफाइड होता कैसे, ठीक है, ठीक है। जैसे आप सोच रहे हैं। फिर से एक दिन उनका फ़ोन आया, फ़ोन पर बोले कि क्या चल रहा है? मैंने कहा सर ठीक है, कि कुछ काम काज। मैंने कहा चीफ मिनिस्टर को बोल दिया आपने? तो मैंने कहा कि सर ठीक है, मैं बताता हूँ। तो वो मेरी एक आदत है कि जब कुछ चीज़ मैं किसी को बताना चाहता हूँ तो मैं उसको फ़ोन पे नहीं, मतलब रूबरू नहीं बोलता, ठीक है, फिर उसको मैसेज कर देता हूँ। ओके। तो मैंने फ़ोन काटा और मैंने क्या, मैंने सर एक काम है बताओ। सर मेरा ट्विटर वेरीफाइड करा दीजिए। चीफ मिनिस्टर से बोल रहा है 23 साल का लड़का। लेकिन ये हकीकत है। बहुत सही, तो उन्होंने करवा दिया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक लड़के का नंबर देता हूँ, उससे बात कर। फिर उनका वो मीडिया का एक इंचार्ज था और उसने कराया। एक हाई मिलता होगा ना हार्दिक, जब इतने सारे लोग, आप एक आंदोलन में आप इंचार्ज हो उसके लीडरशिप में, और इतने लाखों लोग जुड़ रहे हैं, एक थ्रिल होता होगा उस चीज का भी, मतलब अपार्ट फ्रॉम ये कि समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। नहीं, वो तो है था ही। कि जब ये बड़ी रैली थी जो अहमदाबाद में था, पूरा रात थम गई थी। ओके। मैं ग्राउंड के पास की एक होटल थी, वहाँ 7वें 8वें माले पे मुझे पुलिस ने ही रुकाया था, ठीक है, क्योंकि कोई इश्यू ना हो जाए, ऐसी एक डर था। और रैली थी, दूसरे दिन दोपहर को 12 बजे 12:30 बजे मुझे ग्राउंड पे जाना था। ठीक है। और जब मैं तो सो रहा था, 8:30 बजे किसी ने रूम खटखटाया, बोले यार जल्दी तैयार हो जाऊँ। क्यों? क्या पुलिस आ गई है, उन्होंने बोला है कि तुम्हें ग्राउंड पे 10 बजे पहुंचना ही पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? बोले देख तो सही तुम, जहाँ मेरा रूम था मैंने देखा है, पर्दे हटा के तो पूरा ग्राउंड खचाखच हो रहा है। मतलब ये कहा गया था 25 लाख लोग थे। तो हमने अगले दिन तो पूरा ड्राफ्ट कराया था कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तो मैं तो ग्राउंड पे पहुंचा, वो कागज लेके, ठीक है। और लोग चिल्ला रहे हैं, मतलब ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे वो समुद्र की जो लहर होती है वो कैसे जाती है, तो ऐसी आवाज़ यहाँ से निकलती है। ठीक है। वो कागज था, मुझे बोला कि हमारे आंदोलन के नेता बोलेंगे। तो खड़ा, वो पता नहीं वो कागज कहाँ गया। कागज गुजराती में था, मुझे गुजराती में भाषण देना था, पता नहीं कुदरत की क्या दया थी। फर्स्ट टाइम मैंने भाषण दिया, वो भी 55 मिनट का हिंदी में, इम्प्रॉम्प्टू। हाँ, कुछ लिखा तो हुआ वो नहीं था। कागज कहाँ गया वो भी मुझे नहीं मालूम। आंदोलन तो हो गया, दूसरे दिन फायरिंग भी हुई, हमारे कुछ साथी की इसमें डेथ हुई। तो 3 दिन के बाद मैं अपने दोस्त के वहाँ था, मेरे पापा आए रात को। किसी ने उनको बोला होगा कि तेरे बेटे का कुछ हो जाएगा, कोई मार देगा वगैरह वगैरह। तो आए कि यार तू घर चल। मैंने कहा घर नहीं आऊँगा, हम तो आंदोलन बड़ा हुआ है, अगर मैं चला गया तो लोग मुझे क्या बोलेंगे वगैरह वगैरह। तो मेरे पापा बोले कि तेरे को नहीं आ रहा? मैंने कहा नहीं, तो मैं पेपर में दे दूंगा, न्यूज़पेपर में, कि हार्दिक मेरा बेटा नहीं, आज से मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। क्या बात कर रहे हो? और मेरे पापा का गुस्सा भी ऐसा था कि मैं लिख कर दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है दे दो, जाओ चले जाओ। फिर वो घर गए, 12-13 घंटे के बाद उनको कुछ रियलाइज हुआ कि यानी लड़का तो मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, उसके कोई मुझे बोल देगा और मैं थोड़ा मान लूंगा। फिर उनका फोन आया, ठीक है बेटा कर जा, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा। तो बहुत सही है। हाँ, तो मेरे पापा ने अच्छा सपोर्ट किया। जेल में भी मैं कभी नहीं मिलने बुलाता था, एक बार आ गए जेल पे मिलने के लिए। फिर मैंने कहा क्यों आया? अरे यार चिंता होती है। मैंने कहा चिंता नहीं, मजे करो, मैं हॉस्टल में आया हूँ। और मैं जब जेल में गया तो मेरा 69 kg था, जब बाहर निकला तो 79 था। इतनी अच्छी खाते रही है। वो एक्सपीरियंस कैसा था?
अच्छा खासा खाना वाना मिलता था वहाँ पे? मेरे घर से मतलब मैं अच्छा, टिफिन घर से आता आता था। था। अच्छा। वो परमिशन मैंने ली थी कोर्ट से। ओके, तो अंदर एकदम आराम था क्या? हाँ पूरा। मतलब जो जैसे मैंने पढ़ाई बहुत की, जो मैंने जीवन में जो भी आज मैं सीखा हूँ हाँ। जेल के कारण सीखा हूँ। जेल में दो चीज हो सकती है, या आप बिगड़ सकते हो या सुधर सकते हो। आप बिगड़ गए। मैं सुधर गया। नहीं ठीक, आप सुधर गए। ज्ञान लेके ठीक आया। है। जेल एक यूनिवर्सिटी है ठीक बात है। बॉस, कभी जाओ अच्छा काम करके। आप भेज दो। आप भिजवा दो यार, आप तो भिजवा सकते हो। अभी जात पात है क्या गुजरात के गाँव में? कुछ कुछ गांव में है? बिल्कुल, और मुझे नहीं पसंद ये। मेरे हर सैटरडे और संडे में गांव चला जाता था। मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर विरंगाम शहर है, जहाँ हम रहते थे। मेरे पापा बचपन से, मैं 8 साल का था तब से हमको लेकर आ गए थे। ठीक है। तो जब सैटरडे संडे में जाता था तो क्या होता है, सब जानते हैं, जमींदारों के जो हम घर होते हैं उसके बाहर बेचारा मजदूर बैठा रहता है, उसको चाय वगैरह होती तो उसकी अलग डिश होती है, उसमें दे देते हैं। साला 2 साल समझ नहीं आया क्या चल रहा है। एक दिन पूछा कि मैंने कहा दादा ये बाहर, दादा थे पापा तो यहाँ, दादा को पूछा, मैंने कहा ये बाहर क्यों बैठा है? बोले बेटा ये अपने खेत में गेहूं काट रहा है, अपनी जमीन अपन ने थोड़ा भाग पे उसको दिया है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा उसको बाहर क्यों बिठाया? बोले ये फलानी जाति का। मैंने कहा इसलिए बाहर बैठेगा? तो कि हाँ उसको बाहर बिठाना पड़ता है। मैंने कहा गजब आदमी हो, घर में आएगा। हाँ, सही बात है। तुम चाय उसको अलग कप में दे रहे हो और पूरा खेत दे रखा है तुम्हारा। बहुत ही बुरी चीज खेत में दिक्कत नहीं है, चाय के कप की दिक्कत है। और आपको गजब लगेगा, तब से लेकर आज तक मेरे घर में ये बंद है। तो इन चीजों के खिलाफ जो अभी तक चल रही है, जैसे आप कह रहे हो गांव में भी चल रहा है, जैसे शहरों में भी मैनुअल स्कैवेंजिंग चल रही है। जैसे कि तो इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, जैसे नहीं- कि सूरत का है। हाँ। सूरत की एक सोसाइटी थी, वहां लिखा था कि पटेलों के सिवा यहाँ किसी को मकान नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत बुरी मैं बात आज है। तक उस सोसाइटी में कोई प्रचार करने के लिए या कोई रैली करने, मीटिंग करने के लिए नहीं गया। अगर एक हाउसिंग सोसाइटी में किसी को अपनी जात या धर्म की वजह से घर ना मिले, तो मैं तो उसके खिलाफ हूँ। ये एक बुरी बात है ना। और पार्टियां भी उसके खिलाफ ही होती है। अगर पार्टी इसके खिलाफ होती तो आज़ादी से लेकर अभी तक ये जो बहिष्कार है, जहाँ मुसलमान एक जगह रहते हैं, दलित एक जगह रहते हैं, अपर कास्ट एक जगह रहते हैं, और वो सारे देश में, सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में अगर मुझे घर ढूंढना हो तो मुझे सरनेम बताना पड़ता है, और कुछ सरनेम को घर नहीं तो मिलता उसको है। मिटाना पड़ेगा ना। वो जरूरी है ना। बिल्कुल मिटाना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि मेरी सोसाइटी में यही रहेगा तो ये नहीं चलेगा। बहुत बुरी बात है। फेवरेट जगह क्या है इंडिया में आपकी? मैं 2 बार गोवा गया हूँ, गोवा पसंद है? बारिश की सीजन में। ओ, ये मजा नहीं आया। हाँ, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, मैं बारिश की सीजन में जाता हूँ। फेवरेट हीरो बताओ अपना। चलो। सच बताए, हाँ, अक्षय सनी कुमार। देओल। सनी देओल, गदर। उसी क्यों, उस जमाने, हमारे जमाने की मूवी है। ठीक बात है। हम लोग 7-8 साल के थे जब गदर आई थी। 2001 में आई थी। फिर ये मातू जी सलाह, तुम दूर मांगोगे तुम कीर देंगे, फिर मांगोगे तो चीर देंगे। पूरे एकदम एंग्री यंग मैन हो। बहुत सही। क्या एक षड्यंत्र है मुसलमान समाज में कि लड़कों को ट्रेन करके हिंदू लड़कियों को लाएंगे? और बिल्कुल, कुछ लोग करते ये षड्यंत्र रच रहा है। बिल्कुल होता है। अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तब हमें दुख लगता है कि यार बेचारी लड़की सीधे घर से है या सीधी लड़की है, साले इसने जाति छुपा के या नाम छुपा के या धर्म छिपा के उसके साथ गंदा काम किया है या उसके साथ फ्रॉड किया है, तो ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी दो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को मालूम है कि मेरा समाज यह है, उसको मालूम मेरा समाज, दोनों एग्री है, दोनों ने शादी की, दोनों खुश रहना चाहते, साथ रहना चाहते हैं, फिर हम समाज और धर्म के नाम पर लड़ नहीं सकते। इसके खिलाफ हूं मैं। मतलब अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या लड़का लड़की, हाँ, लड़का मियाँ बीवी शब्द का यूज नहीं करूंगा यहाँ। लड़का लड़की अगर राजी है, राजी तो क्या करेगा आपके सामने? आई कांट से द वर्ड नाउ, आई कांट से काजी। तो ये नया लाना पड़ेगा। आप लाओ एक नया। लड़का लड़की राजी, तो उसके दोस्त को क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ कर लेते हैं। क्या किया? हार्दिक पटेल अभी तक सही जा रहे थे, अभी तक सही जा रहे थे। ये मुझे लगता है मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी में एक प्रोग्रेसिव समाज की एक सोच है, क्योंकि काजी की भी नहीं चल रही उस समाज में। उस समाज में काजी की चल ही नहीं रही है। सोचो ना, इतना प्रोग्रेसिव। इसीलिए वही वर्ड्स चला है। हमारे लिए कोई वर्ड्स नहीं है। इंडिया हिंदू कंट्री है क्या हार्दिक? हिंदुओं का तो देश है। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति, सनातनी संस्कृति बड़े पैमाने पे यहाँ पर है। वो तो ठीक है कि यहाँ मेजॉरिटी हिंदूज हैं, उसमें क्या डाउट है? मैं किसी मुसलमान को, और हम कोई नहीं कहते कि तू ये छोड़ के चला जा, लेकिन तू कसाब बनना चाहेगा तो कहेंगे। अगर तू एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहेगा तो हम तेरे साथ खड़े हैं। क्या अपने हिंदू दोस्तों को भी यही बोलते हो कि गोडसे मत बनो, गांधी बनो? क्या 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 इस टाइप का टेस्ट आप हिंदू दोस्तों को भी करते हो? मैं हिंदू दोस्तों के लिए या पटेल समाज के लोगों के लिए या कोई भी और, मैं ये स्वाभाविक रूप से मानता हूँ कि तुम जिसके लिए हो, तुम जहाँ रहते हो, उसके लिए तुम्हारी खुददारी और खुमारी होनी चाहिए। बिल्कुल, अभिमान भी होना चाहिए,
खुददारी और खुमारी दोनों बिल्कुल होनी बिल्कुल। क्या आपको लगता है मुस्लिम समाज थोड़ा ज्यादा वायलेंट है? चाहिए। जो घटना हो रही है उससे तो मुझे लग रहा है। ज्यादा वायलेंट है। आप पायजामा सिलाने गए हो ये कहीं कर, फिर उसका गला काटते हो, वीडियो उतारते हो, फिर तुम बोलते हो कि हमारी चलेगी तो नरेंद्र मोदी का भी गला काट देंगे। ऐसा कौन ट्रेंड करता है? वो तो एकदम गलत बात है। मैं बार बार इसीलिए बोलो, बोलो। नरेंद्र भाई ने अभी कहा कि हम किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब उदयपुर जैसी घटना होती है तो हमें सख्त बनना पड़ता है। तो हम तो नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन ये लोग, जो लोग ये कन्हैयालाल जी की घटना में हुआ, अमरावती की घटना में हुआ, ये लोग मतलब जो करते हैं, मैं किसी पूरे धर्म की बात नहीं करता, ठीक है, और ऐसे लोगों के कारण पूरे धर्म को बदनाम भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ तो उस धर्म को तो कुछ करना चाहिए ना। कैसे ठीक करेंगे इस बात को? देखिए, मैंने कहा जागृति समाज के भीतर एकता लानी पड़ेगी, उन लोगों को भी समझना पड़ेगा, हमको भी समझना पड़ेगा। जब वो और हम समझेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वही तो कह रहा हूँ, वो और हम है ना अभी तक। मैं क्या बोला, जब समझे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इस बात को भी यही अच्छा बोलते हो यार आप। और आपके नॉलेज में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर विशेष रूप से अगर यही होती तो हम एपीजे अब्दुल कलाम का कभी समर्थन नहीं करते। जब भारतीय जनता पार्टी आपको लगता है कि हम किसी के खिलाफ है, तो हम द्रौपदी मुर्मू जैसी एक आदिवासी लड़की को राष्ट्रपति के वो कैंडिडेट सिंबॉलिक नहीं मेजर्स भी होते हैं। नहीं, नहीं, वो आप लोग मानते हैं, और इसीलिए मैंने आप कहा लोग अब आप लोग हो गया, अब मतलब अब मैं भी गया, अब मैं भी मैंने इतने सवाल पूछ लिए कि अब मैं भी एकदम। अहमदाबाद कहाँ रुके आप? सिल्वर क्लाउड होटल, जिग्नेश की टीम नहीं बताया था, और अब मैं जिग्नेश की उस बंदे से इतना डिसअपॉइंट हो गया कि उसने अच्छा होटल नहीं बताया। तो उससे अच्छा मेरे घर पे रुक जाते आप लोग। तो आपके साथ तो आपने मुझे बोला ही नहीं। आपने जिग्नेश की टीम को पूछा था कि मुझे कहाँ रुकना चाहिए? मैं आपको अच्छा अब ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको जिग्नेश की टीम से हम बात कर रहे थे, आपकी भी एक टीम मेंबर से हमारी बात हो रही थी। जैसे ही आपने कांग्रेस छोड़ी, उसने प्रोड्यूसर कार्तिक का फोन उठाना बंद कर दिया। ओ, इसलिए हमें लगा उसको ऐसा लगा होगा कि आप कांग्रेस के लोग हैं। आपको लग रहा है मैं कांग्रेस का? नहीं, मैं जनरल बात नहीं, आपको लग रहा है? लेकिन आपने मुझे मैसेज किया, मैंने तुरंत जवाब दिया। आपको मैंने इंस्टाग्राम पे किया तो आपने कर दिया, लेकिन जो आपकी टीम का व्यक्ति था वो फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए मैं पूछता हूँ कौन था वो। चलो पहले होटल वाला बोल दिया। नहीं, हम जिग्नेश से बात करके आए थे, तो उसका इंटरव्यू किया, फिर उसके बाद ग्राउंड रिपोर्ट करनी थी। हमें पता चला बहुत सारा यहाँ हेल्थ केयर और एजुकेशन की बहुत सारी दिक्कत है गाँव में, तो हम वो कवर करने निकल रहे थे, लेकिन बारिश इतनी हो रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो हार्दिक का ट्राई करते हैं। कुदरत भी जानता है कि आप गलत चीज लेना चाहते हैं। कुदरत बोला रुक जाइए आप लोग, और कुदरत ने बता दिया कि इतनी बारिश हैंडल करने के लिए अहमदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं है। नहीं बनाए क्यों नहीं सरकार? देखिए यही तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आप इतनी बारिश हो गई इसलिए ये हो गया, अब किसको मालूम कि कितनी बारिश होनी है, क्या हो सकता है। तालाब मान लीजिए टूटा, उसके कारण पानी आया, मान लीजिए, तो कभी कभी ऐसी स्थिति आज तक नहीं हुआ, एक बार हुआ अभी इस साल। ठीक बात है। पिछले साल क्यों नहीं हुआ? तो आप कह रहे हो नहीं, पिछले साल क्यों नहीं हुआ, उससे अगले साल क्यों नहीं हुआ? ऐसी स्थिति मान लीजिए कि बारिश इतनी ज्यादा आ गई है, तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं? लेकिन उसके बाद तुरंत जो भी चीजें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से करना था पूरा किया है। गुजरात सरकार का कौन सा क्रिटिसिज्म है जिससे आप अग्री करते हो? अब आप ही बताओ, क्योंकि गुजरात सरकार तो दुनिया की बेस्ट सरकार लग रही है मुझे आपके मुंह से। तो ऐसा कोई क्रिटिसिज्म? प्रयास सरकार की ओर से स्वाभाविक है, पूरा होता है। नहीं तो ऐसा कोई क्रिटिसिज्म है, ऐसा कोई जो जिससे आप अग्री करते हो, जो आप ही ने किया होगा अभी 2 महीने पहले तक? जैसे कि पेपर लीक होना, मैंने पार्टी ज्वाइन की तब भी मैंने कहा था कि पेपर लीक पर कानून बनना चाहिए, ताकि पेपर लीक नहीं, क्योंकि नौजवान होते हैं वो बेचारे मेहनत करते हैं, बाद में एग्जाम देते, पेपर लीक हो जाता है, तो उसका जो सपना होता है। जो गुजरात में लीक होते हैं पेपर, कई बार क्या होता है, पहले सरकार की ओर से पेपर छापे जा, अभी मान लीजिए कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टों को जब देते तो कुछ इश्यू ऐसे हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पेपर लीक पर एक कानून तो बनना चाहिए। मतलब क्रिटिसिज्म आपको पसंद है? अगर मैं कुछ है दो यार, આપણે તો કોફી બકા પીવડાવી પડે ને તારે મને, વાંધો નહીં, હવે ચા ચાલી જશે। इन भैया को ना बहुत प्यार से बात करना, ये मुझे बहुत डरा के रखे हैं। नहीं अच्छा। मैं 3 बजे आ गया था, मैं थोड़ा सोना चाह रहा था, तो मैं अंदर के रूम में सोने गया। भाई मुकेश भाई आए, कह रहे क्या चाहिए? मैंने बोला सोना है। कह रहे नहीं भाई, इन्होंने मुझे अलाउड नहीं होगा। हाँ, इतना डरा के रखा है ना। फिर मैंने आप मुझे बोलते आपको सोना है तो आपकी व्यवस्था करवा दे, पीछे रूम था जो वर और वधू के लिए होता है ना, रूम था मियाँ बीवी के लिए नहीं, वर और वधू के लिए, मियाँ बीवी के लिए। तो आप रखिए मियाँ बीवी। नहीं अरे उर्दू लैंग्वेज दिल्ली में पैदा हुई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ वो वर और वधू, वो मियाँ बीवी नहीं लिखा, चाय है। तो आप क्या समझे? हमारे वहाँ क्या दिक्कत हो जाती है? क्यों? एक दिन मैं मुंबई था, मुंबई बम्बई तो बाल ठाकरे ने नाम चेंज करा, आपके जो गुरु थे बाला साहब ने। अब तो वो नहीं है, तो थोड़ी 1-2 बार बम्बई अच्छा लगता है।
वो होते तो नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, चीयर्स। तो मैं एक जगह किसी को मिलने के लिए गया था, तो बस ऐसे ही हम बैठे थे और बीच में टेबल था, तो पानी की बोतल थी। तो उसको किसी ने एडिटिंग कर दिया, तो पानी के भीतर लाल कलर हो गया, पीला हो गया। बम्बई में है? हाँ, चलता है गुजरात में, बम्बई में चलता कोई दिक्कत ही नहीं थी। अच्छा, ये तो बहुत दिक्कत है यार। आप यहाँ मान लीजिए कि बैठे हैं, अब ये कलर देखते हैं तो अगर आपको अफगानी भी बना सकते हैं। अफगानी कैसे बनाओगे? तो फोटो शूट में बना लेंगे। आप कहाँ बैठे रख दीजिए, अंदर रख दीजिए। एक सेकंड, इसका कलर आई कैन डू दैट लुक यार, अगर आप चाहते हैं। इनकी एक फोटो खींचो मेरे साथ। अच्छा, ऐसे वाला ना? हाँ, और लगते भी ऐसे हो, वो बंदूकों वाले, वो जो किताब देखता है वो। ओ भाई, बहुत क्रेजी आदमी यार, बहुत, मुझे तो बहुत पसंद आ रहे हो आप। वेलफेयर स्टेट में मानते हो आप? या स्टेट ये सब ना करे, कुछ प्रोवाइड ना करे, या वेलफेयर स्टेट होना चाहिए कि स्टेट सपोर्ट करे? आप अपनी तरीके से, मतलब आप किस भाषा में सवाल कर रहे हैं, ये समझाइए। बेसिकली जो गरीब अर्थ के अनर्थ बहुत हो जाते हैं। हाँ, नहीं, वो तो ठीक है, आप अपने ढंग से आंसर देना, कुछ अनर्थ नहीं डालेंगे हम इसमें। बात यह है कि जो गरीब तबका है या कोई तबका है, बेसिकली ओवरऑल पॉपुलेशन को भी क्या सरकार सपोर्ट करे अफोर्डेबल चीज़ें या फ्री चीज़ें देने में, जो अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर अगर उसमें आएगा तो वो प्रॉफिट ही ढूंढेगा और उससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि अमीर तबका तो उसको अफोर्ड कर लेगा और गरीब तबका अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो क्या वेलफेयर स्टेट में जहाँ स्टेट मदद करे समाज की, या फिर इस सब में स्टेट को नहीं घुसना है, प्राइवेट सेक्टर अपने आप देख लेगा जो होगा? कि फ्री चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता। ठीक है। हाँ, दो चीज़ फ्री देने के लिए मैं लगातार अपनी बात रखता हूँ कि आप एजुकेशन को ठीक से फ्री रखिए, और जैसे कि गुजरात में 1 से 8 तक का एजुकेशन फ्री रहता है सरकारी। 8 से बढ़ना चाहिए या फिर 8 तक ठीक है? बढ़ना चाहिए, मतलब हायर एजुकेशन भी फ्री जब कर तक लो? लड़का पढ़ना चाहता है या लड़की? लड़का लड़की दोनों रखिए ना, क्या दिक्कत है? ठीक बात। और टेक्निकल एजुकेशन पर ज्यादा भार दीजिए। हेल्थ का भी ऐसा करना चाहिए। अब बात रही अमीर और गरीब के बीच, हेल्थ फ्री होना चाहिए भी आप बोल रहे हो, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि पूरा फ्री कर दो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती जैसे कि हमारे वहाँ डायबिटीज का बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ये घुटने की दर्द होती, तो ऐसी ऑपरेशन तो फ्री में होने चाहिए। लेकिन अमीरी गरीब को लेकर मैं ये मानता हूँ कि ये भेद तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने भी गरीबी देखी है। हम भी जब अमीर लड़के के साथ बैठते थे तो हम ये सोचते कि यार इसको 10 रुपये उसकी मम्मी रोज देती है, साले अपने को टिफिन में रोटी और सब्जी दे देते हैं। ऐसा होता है। मेरा ये मानना है कि अमीरी गरीब का, और इनइक्वालिटी बढ़ रही है ना, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और मैं तो ये कम पहले करो फिर खत्म करेंगे। हाँ, करेक्ट। आपको बहुत मेहनत करवाने वाला हूँ, और मुझे मेहनत पसंद है, करनी चाहिए। इसीलिए जो मेहनत नहीं करते थे उनको छोड़ के आया हूँ। यार क्या बंदा है यार, क्या बंदा है। बहुत ट्वीट डिलीट करना पड़ेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो गलत था वो मैंने कहा था। आप उस सब से अग्री नहीं करते थे, या आप डिलीट करने पड़े क्योंकि आप दूसरी पार्टी में? नहीं, जो मैं किसी स्पेसिफिक पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं स्पेसिफिक ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप भले स्पेसिफिक पे ना जाओ, चलो मैं स्पेसिफिक बात करता हूँ। जो जरूरी था वो मैंने ट्वीट डिलीट किए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें छुपाने की क्या बात है कि मैंने नहीं किए तो किए, अगर नहीं किए। उन बातों से अब अग्री नहीं करते या उस टाइम अग्री नहीं करते थे? उस टाइम जहाँ मैं था वहाँ वो बात जरूरी थी। ठीक है। आपको लगता है बीजेपी क्रिटिसिज्म थोड़ा कम लेती है? ओपनली सवाल पूछ रहा हूं। नहीं तो नहीं कि आपको क्यों ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो भी क्रिटिसाइज करता है उसको एक तरह से ब्रांड कर दिया जाता है, ऐसा मुझे फील है। नहीं, वो फील आपका गलत है, चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये लो। अरे क्या चल रहा है? अरे यार इतना बढ़िया मोमेंट था, तुम यार ऑडियो। अच्छा आ जाओ। ये आपकी टीम का क्या? ये इनका है। ओ सर आइए सर, इनका इंटरव्यू करते हैं फिर। गुजराती सिखाओ मेरे को। नरेंद्र भाई नो गुजरात खूब सारू है। नरेंद्र भाई नु गुजरात खूब सारू है। इसका क्या मतलब हुआ? कि गुजरात अच्छा है। नरेंद्र भाई का गुजरात अच्छा है, मुझे तो पता ना। मुझसे बुलवा दिया और मुझसे बोल ही नहीं रहा, मुझे नहीं सुनाई दिया मैंने क्या बोला। अच्छा 9 बजे किसको देखते हो रात को? किसी को नहीं। अपने आप को शीशे में? नहीं वो भी आदत नहीं तो ये काले नहीं हो जाते ना भीड़ में जाके। तो रंग थोड़ा उतर गया? आपको नहीं लगता? मेरे को तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। ओह वेरी गुड, थैंक यू। बीवी खुश हो जाएगी। कोई तो बोला। वो नहीं बोलती है आपको? शी इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर? नो, सोशल वर्क। वो प्रैक्टिस में। वो एडवोकेट भी इसलिए बनाया था, क्या बोलो, वो जेल में बार जाना पड़ता है। तो वो जेल में क्या है, वो एडवोकेट को ज्यादा मिलने देते हैं। बोले कि भाई एडवोकेट बन जाती हो। उस बहाने मिलेंगे तो सही। बहुत सही, इसी वजह से हुआ है। बहुत सही। तो ये हकीकत ही है। आपको कोई फीडबैक देनी हो आप दे दो। आपको कुछ ऐसा लगा कि सारे तू बहुत ज्यादा बायस्ड है? और नहीं, चन्नी जी ने बोला था ऐसा कुछ।
नहीं उन्होंने तो वो बुरा मान गए थे क्योंकि मैंने अपनी शादी में नहीं बुलाया उनको। उनको मैंने बता दिया कि मेरी शादी होने वाली है, फिर कह रहे मैं आऊंगा। मैंने बोला आप इनवाइटेड ही नहीं हो। वो आपसे छोटी है बड़ी है? छोटी है। 94 बॉर्न। हाँ देखा क्या गैस है मुझे नहीं पता। वो भी आपके वाले भी 94 होगी। नहीं 93 है। वो आपसे भी बड़ी है, वो जनवरी 93 है। हमारे यहाँ होता है कि लड़की बड़ी नहीं होती है शादी में। पर हमारे में जब लव मैरिज होती है तब ऐसा देख नहीं पाते ना। तो मेरी भी लव मैरिज है। तो फिर आप डिसाइड पहले से सेटअप हो गया। अच्छा। कि करना ऐसे ही है तभी शादी होगी। बहुत सही है यार। पर आपने कास्ट के बाहर शादी की, वेरी गुड। ये तो प्रोग्रेसिव बात है। इंटरकास्ट मैरिजेस तो समाज को आगे लेके जाएंगे। और मेरे परिवार में पहले ही की मैंने। आपकी मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई? मुलाकात घर पे? नहीं नहीं नहीं, हमारी तो बहुत पहले से। बचपन से साथी हो? हाँ कम से कम ये मान लीजिए कि मैं 11वीं में था, अच्छा। वो 10वीं में थी। फिर वो चली गई कड़ी, एक मेहसाना डिस्ट्रिक्ट की हॉस्टल। अच्छा, वहाँ तो आप मेहसाना डिस्ट्रिक्ट जाया करते थे फिर? हैं? चलो लेने छोड़ने जाना पड़ता है। और अच्छी बात है कि मेरी बहन भी साथ थी। अच्छा, उसके तो दोनों को छोड़ने साथ जाता था। बहन की बेस्ट फ्रेंड थी? हाँ यस। अच्छा, बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है यार। अगर आपकी लाइफ में फिल्म बने तो कौन एक्टर कौन ले हम? जीवन में ये कि मैं ही बच्चा हूँ तो मैं ही रह जाता। क्या मैं अच्छी कर लूंगा। तू इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? हैं? तू बहुत गुस्से में लग रहा है मेरे को। अच्छा नहीं जा रहा क्या इंटरव्यू? मेरी जगह बैठना तो आप आ जाओ, मैं वहाँ खड़ा रह जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओ भाई, सपने देखते हो सोते हो? नहीं नहीं नहीं, जागूंगा, सोते हो? जागूंगा दौड़ूंगा तो सपने पूरे कर पाऊंगा ना। नींद में तो सपने फिल्मी डायलॉग लगा एकदम फिल्मी। ऐसे लग रहा है ड्रीम्स कोट ऐसे कुछ किया है ऑन गूगल और फिर आ गया। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला, थैंक यू। और इतनी ऑनेस्टली बात की। मैं होप कर रहा हूँ कि मैंने वो सवाल पूछ लिए जो मुझे पूछने चाहिए थे, बाकी रह जाए जो मेरा उत्तरदायित्व बनता है। बिल्कुल क्योंकि मैं आपसे मिल रहा हूँ। कुछ बाकी रह गया वो तो मुझे आइडिया नहीं। वो तो अगले इंटरव्यू में, तो ये हमारा लास्ट इंटरव्यू थोड़ी है। लेकिन मेरे बेहतर गुजरात में आपका स्वागत था। नहीं, मैं चाहूंगा गुजरात और बेहतर हो जाए। इस कैमरा में देख के हार्दिक भाई, ये मास्टर है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और ये जो चैनल है छोटा सा हमारा अनफिल्टर्ड बाय समदीश, इसको सब्सक्राइब करें लोग, ये बोल दीजिए। और इंस्टाग्राम वालों के लिए ये बोल दो कि भाई ब्लू टिक दो यार इसको। अनफिल्टर्ड बाय समदीश, कोई फिल्टर नहीं था ना हमारा, एकदम ऑनेस्ट बातचीत हुई। तो फिर जब काट के लाओगे तब अगर आपको ऐसा लगे कि उसमें फिल्टर लगा दिया तो मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। नहीं करना है प्लीज यार, वो नाम बदल। समदीश, अनफिल्टर्ड बाय समदीश। अच्छा लगा, हमारे भाई गुजरात आए हैं। हाँ, और उनका इंटरव्यू मैंने कई देखे तो मैंने मैसेज किया था। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, कि तो आपके बहुत ही सारे प्यारे इंटरव्यू अच्छे होते हैं। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि अनफिल्टर बाय समदीश का सब्सक्राइब करें और कम से कम अगले 6 महीने में 1 करोड़ तक पहुँचाना। थैंक यू सो मच यार, ये बात हुई ना, ये असली बात जो बीजेपी के नेता होते हैं वही बोलते हैं, जो असली बात होती है। बाकी किसी नेता ने इतना बढ़िया टारगेट सेट नहीं किया। करेंगे, 1 करोड़ तक पहुँच जाएंगे। 1 करोड़ पहुंचा दो, 1 करोड़ पहुंचा दो। फिर उल्टा पुल्टा लिखोगे तो ब्लॉक करवा देंगे। आप ही करवा सकते हो। नहीं, लोकतंत्र है, कुछ भी लिखे। थैंक्स यार। और आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? बिल्कुल अच्छा रहा। और एक क्या बोलते हैं वो इंटरव्यू नहीं, वो टिप टॉप बैठे। हाँ, वो तो होना भी नहीं चाहिए। वो तो फिर मजा ऊपर नहीं की बातें आता, होती वो हैं। ऐसे बैठना पड़ता है, फिर ऐसे दिखते हैं। मजा नहीं, अच्छा है, नॉर्मल रहा। वो 2-3 कितनी बार पानी पिया आपने? मैंने तो पूरा 1 लीटर खत्म कर दिया। चलो अच्छा, पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जरूरी, बहुत जरूरी। लगे रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू।